चलिए बेटा पढ़ लेते हैं, देखिएगा मुकेश बातें नहीं। यूनिट नंबर 8 है आपका, दिखा देता हूं आपको सिलेबस। देखिएगा अब आईसीटी का मतलब देखिएगा, पढ़ने से पहले से समझ लेते हैं आईसीटी कहता क्या चीजें है, इसके बारे में समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था आईसीटी, आई मतलब यहां होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जिसको आप सूचने के नाम से जानते हैं, हिंदी में सूचना बोलते हैं। सूचना क्या होता है जरा देखिएगा, इसको सूचना बोलते हैं। सूचना क्या होता है, सूचना डिसाइड करता है आपके लिए कि किसी भी रॉ डेटा जो कि मीनिंगफुल है, जिसको बोला जाता है मीनिंगलेस, किसी भी मीनिंगलेस डेटा जो रॉ डेटा है उसको मीनिंगफुल में बदलने के बाद जो चीजें बन जाती है उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे सिंपल अगर हम एक शब्द बोले, एक वाक्य बोले, मैं कह दूं है आम राम खाता, ये भी तो एक सेंटेंस है लेकिन ये एक मीनिंगलेस सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसी को मैं बोल दूं कि राम आम खाता है तो ये मीनिंगफुल हो जाता है आपके लिए। बात समझ में आया? तो इन बातों को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मीनिंगफुल डेटा जो होता है, ये जो डेटा होगा यहाँ पर, ये बाइनरी के फॉर्म में होता है। बाइनरी कहने का मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर डेटा होता है जिसमें सिर्फ 0 1 से हर वो चीज लिखी जा सकती है, दिखाई जा सकती है जो एक इंसान अपने आप को दूसरे को एक्सप्रेस करने में जिस भाषा का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 5 बोलूं तो ये इंसान समझता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, तो कंप्यूटर इसे 101 में बदल देता है। तो ये एक रॉ डेटा है। मैं यहाँ पे फिर 2 डालूं, इसकी वैल्यू होती है 0 1 0, ये भी एक रॉ डेटा है। लेकिन जब मैं इसे प्रोसेस करके ये 7 बना दूं तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि 5 + 2 मिलके हमारे पास 7 हुआ। क्लियर है? तो ये हमारा इंफॉर्मेशन होता है। अब रियल लाइफ में इसकी बात करूं तो रियल लाइफ में इसकी बात इस तरह से होता है, जैसे आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन बनाया जाता है उससे पहले अलग अलग सेक्टर से उसके कंटेंट लिए जाते हैं। सिलेबस डिसाइड करने वाला एक अलग ग्रुप होता है, एज डिसाइड करने वाला, एग्जाम डेट डिसाइड करने वाला, क्वेश्चन डिसाइड करने वाला, इसके फीस डिसाइड करने वाला अलग अलग ग्रुप है। सारे के पास जब तक वो ग्रुप एक जगह ना आ जाए ना बेटा, वो सभी रॉ डेटा होता है। बात समझे? इसका रॉ डेटा, आपका रॉ डेटा, इनका रॉ डेटा, जब उन सबको, क्योंकि रॉ डेटा किसी के लिए वैलिड है। मैं आपको बोल दूं कि ये आपका सिलेबस है, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा कि किस दिन एग्जाम है, किस दिन आपका पेपर होगा, ये नहीं बता रहा। क्या वो सिलेबस आपके लिए कंफर्टेबल है? नहीं, क्योंकि हमारे वो रॉ डेटा हो गया, कच्चा माल जिसका कोई यूज नहीं। लेकिन जब उसे सारे अलग अलग कंटेंट को जब एक जगह लाके खड़ा कर दिया जाता है, अलग अलग डेटा को, यहाँ पे इतने सारे, इसी को आप नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यही कुछ है। और इसी नोटिफिकेशन का दूसरा नाम हमारे पास इंफॉर्मेशन के रूप में हम इसे यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन मतलब ये हो गया, रॉ डेटा से एक मीनिंगफुल डेटा को बनाना हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब आइए, अब इसका जो सबसे मेन फीचर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, हम इंफॉर्मेशन बनाते क्यों हैं? हम इंफॉर्मेशन इसलिए बनाते हैं जिससे हम सेंड कर सके या फिर उसे रिसीव कर सके। नोटिफिकेशन में बोल दिया जाता है कि ये हमारा पार्ट है, तो एग्जामिनर क्या करता है, उस डेटा को आप सबके सामने भेज दिया जाता है। यही कुछ है। और ये सेंड करना और रिसीव करना, क्योंकि सूचना बनाया ही इसलिए जाता है, और इस चीज को भेजने का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है डाटा को भेजना या फिर रिसीव करना। इतनी बात समझ में आया? अब यहाँ देखना, यहाँ पे सेंड और रिसीव करना, जी सेंड कैसे करते हैं, आपके ऑनलाइन के मीडियम से। आपके पास दे दिया गया कि ये लीजिए, आपके नोटिफिकेशन आ गया तो आपको गूगल में इन सारी चीजें दे दी जाती, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। आपको इन्फॉर्मेशन मिलना तो ये सेंड करना का मतलब है, उन्होंने भेज दिया, आपको मिल गया। लेकिन आप भी तो इन्फॉर्मेशन उसको भेजते हैं, ये लो सर फॉर्म भरा, पेमेंट किया, आप उसको भेज देते हो, ये लो सर मेरा इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? ये भेजता भी है, रिसीव भी करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन। क्लियर है? लेकिन अब बात आ गई कि सर इन्फॉर्मेशन का पहला जो नेचर है दैट इज सेंड एंड रिसीव करना। क्लियर है? लेकिन अब ये सेंड और रिसीव करने के लिए वो कैसे सेंड करे, रिसीव करे? क्या कोरियर के थ्रू भेजे, या फिर डीटीसी के द्वारा भेजे, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजे? भेजना तो है इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले लोग कबूतर का इस्तेमाल करते थे, गले में बांध दिया और जा भाई जा, और दाना के किसी के इस छत के बजाय इस छत में आ गया ना, तो वो वहीं जाके उतर के खाने लगता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन तो लीक। तो यहाँ पे भेजने का प्रोसेस बोला गया है, अपने इन्फॉर्मेशन को आप भेजेंगे, बट कैसे? तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप चीजें भेजेंगे, और टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हर वो चीजें हट गई जो फिजिकली भेजा जाता है, जैसे कोरियर सर्विस, पक्षियों का इस्तेमाल करना, वो नहीं। अब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में किसका, इसके लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। बात समझ में आया?
कि यानी कंप्यूटर के माध्यम से बनाए गए रॉ डेटा से बने जो मीनिंगफुल डेटा है, इंफॉर्मेशन को भेजना रिसीव करने का जो प्रोसेस है उसी को आप आईसीटी के नाम से जानते हैं। अब बात समझ में आया कि आईसीटी क्या हुआ। तो अब ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर आप किसे बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कंप्यूटर क्या है तो क्या है कंप्यूटर? कुछ दिमाग में है कंप्यूटर क्या होता है? और कुछ? कंप्यूटर क्या है? तो याद रखिएगा, कई बच्चों का मानना होता है कि ऑप्शन आया हुआ था, जो 4 ऑप्शन थे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। बेटा उसको काट के वही फेंक देना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह देना कंपल्सरी नहीं, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कंप्यूटर है? नहीं है। आपके पास फैन हो गया और भी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं बनाता। कंप्यूटर को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होना चाहिए, लेकिन जो रेगुलेट होता है बेटा, ये देखिएगा, जो रेगुलेट होना चाहिए बाइनरी से, बाइनरी डेटा से, यानी हर वो चीज जिसके अंदर 0-1 का प्रोसेस चलता है वो हमारे लिए कंप्यूटर है। बात समझ में आया? जैसे ये कंप्यूटर है क्योंकि ये 0-1 से रेगुलेटेड होता है। ये एसी जो है ये भी कंप्यूटर है क्योंकि ये 0-1 से। आपका दिमाग ऐसा काम ना करे कि कंप्यूटर सिर्फ इस लैपटॉप को या इसको ही बोला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आया? तो यहां पर कंप्यूटर कहने का मतलब हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके हाथ में घड़ी है बेटा जिसको डिजिटल वॉच कहते हैं, तो वो भी कंप्यूटर है। पीछे बैठ जाओ बेटा, पीछे। तो याद रखने, आपके हाथ में जो घड़ी है वो भी आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक एक कंप्यूटर है क्योंकि उसके अंदर 0-1 का काम होता है। वो घड़ी जो कि 0-1 से काम चलता है, प्लस माइनस ये वाला नहीं जिसमें आपके पास सुइयां चलती, वो वाली नहीं। अब बात समझ में आया? तो इसको बोला जाता है हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर। अब इसी प्रोसेस को आगे हम करेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? ये नोट डाउन कीजिए जरा। क्लियर बेटा? आप समझ में आया? अब आपको यही है यूनिट नंबर 8 जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। और बेटा यहां से 5 क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। अगर समझ में आ गया तो 5 क्वेश्चन आपको इजीली आपके हैंड में आएगा। मैंने बस आपको ये समझाया कि आईसीटी क्या होता है, इसके बारे में बता दिया। चीजें अननोन ना रहे, उसको नोन बनाने के लिए मैंने आपको सारी चीजें, हर एक वर्ड का मीनिंग है बेटा, वही चीजें मैंने बताया। इन्फॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन और टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए मीनिंगफुल डेटा को भेजना और रिसीव करना हमारा आईसीटी कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। अभी आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं कराता चला जाऊंगा, स्क्रीन पे आता जाएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं, वो सबको सब मिलेगा आपको। हाँ हाँ, मिले हुए सबके, जिनके पास नहीं है उसे मैं दे दूंगा आपको। थैंक यू बेटा। आगे बढ़े, समझिएगा। यानी इस पूरी कहानी का जो कहते हैं ना मेन कैरेक्टर हीरो है, वो कौन है? हमारा कंप्यूटर। बात समझे? कंप्यूटर नहीं तो इसकी कोई भी साथ नहीं। अब मैंने बार बार कहा है, तो कंप्यूटर मतलब कुछ हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जो 0-1 से काम करता है। बेटा आपके घर में वॉशिंग मशीन है जिसमें डिजिटल लगता है, जिसको बटन दबाते या फिर जो रिमोट से ऑन होता है, वो सारे कंप्यूटर है। बात समझा? ये रूल होता है कंप्यूटर का, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं बोल सकते। जिसमें 0-1 का फंक्शन है वो हमारा। आप गाड़ी देखते हैं जिसमें डिजिटल होता है, वो भी कंप्यूटर है। वो क्या दिखाता है? स्पीड है तो कंप्यूटर। हाँ, घड़ी में भी है वो, लेकिन वो सुई वाली नहीं होनी चाहिए, वो एनालॉग होता है। समझे? उसमें बैटरी लेके एनालॉग होता है। डिजिटल जो 0-1 से काम करता है। अब पूरी बात समझ में आया? एक बात क्लियर हुई आपको? यानी कि अब मेन कैरेक्टर का जो रोल प्ले करेगा हीरो का, वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर मेमोरी चलेंगे। हेडिंग डालना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। मिटा दो बेटा इसको, यहां तक समझ में आया? स्क्रीन पे क्वेश्चन खुलता चला जाएगा 10 मिनट बाद। पहले मैं पूरा थ्योरी करवा देता हूं, तो फिर आगे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी हमारा मेन कैरेक्टर आज के क्लास का वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है। तो इसको छेड़ते, ये क्या काम करते थे देखना बेटा। अगर मैं कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहीं से सिलेबस जनरेट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो यहां पर कंप्यूटर जो है ये हमारा कंप्यूटर है। दुनिया में कोई भी कंप्यूटर, मेरे जो नोट्स है बेटा, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो मेरे नोट्स में है। आपके पास नोट्स होगा तो उठा के देख लीजिएगा, इसके बाद वही चीज है। दिखाना एक मिनट, ये देखो यही चीज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप अपने आप से पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा। यही चीज है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, लेकिन उसकी कहानी मैं यहाँ खोल डालूंगा। उसके बाद ये नोट्स घर पे पढ़ लेना, समझे? देखिएगा, इसलिए एक गुड टीचर की वही वैल्यू होता है जो आप अपने जो नोट्स दिए हुए और जो आप पढ़ा रहे हो उसमें मतलब कि पूरा कोरिलेशन होनी चाहिए,
नहीं तो चीजें नहीं बनती है। मार्केट में कोई बहुत सारे नोट्स पड़े। देखिएगा, अब मैं एक कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में 3 चीजें होना कंपलसरी है। पहले चीज को मैंने कहा था, एक को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। दूसरे चीज को बात करूं तो ये होता है हमारे पास इसको बोला जाता है बेटा प्रोसेस। पहले हर एक चीज को समझाऊंगा अभी मैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस। और थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसे बोलते हैं आउटपुट। इसके बगैर कभी भी काम नहीं होता है। तो कभी भी कंप्यूटर होने के लिए 3 चीजों का होना कंपलसरी है। प्रोसेस क्या होता है इसे समझना। यहाँ पे अगर मैं इनपुट डालता हूं, जैसे मान लो कि मैंने 3 डाला, 2 डाला, मैंने यहाँ पे 3 और 2 डाला। याद रखना, एक कहावत है कि माई कंप्यूटर इज द माइंडलेस डिवाइस। इसके पास अपना कोई, आप 3 दबा दो, 2 दबा दो, क्या करना है ये नहीं बोलेगा। आप इससे प्लस कराना चाहते हो, माइनस कराना चाहते हो, इंटू या डिवीजन, ये कुछ नहीं कहेगा। ये तो आपसे पूछेगा मैडम करूं क्या। क्लियर है? तो आप एज ए यूजर आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिएगा, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, मैं जो बोलूंगा वही तुम करेगा। बात समझे? और ये इंस्ट्रक्शन जो देता है उसी को बोलते हैं यूजर। ये होता है हमारे पास यूजर। यूजर कहने का मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से ये प्रोसेस करना। प्रोसेस जैसे आपने कहा कि भैया आप कंप्यूटर को भाई साहब मेरे को प्लस करके दिखा दो, ये आंसर क्या हो गया 5। तो ये प्रोसेस कराना ही आपका ये जो पूरे डिवाइस का काम होता है। आप चाहो प्रोसेस प्लस माइनस कराओ, यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगे, अभी लिखवाऊंगा, एक अर्थमेटिकल और दूसरा लॉजिकल। आप समझा? तो ये हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कंप्यूटर की बात करते हैं। और तीनों का 1 बाय 1 अभी बताता हूँ। इसे डायग्राम बनाना, थोड़ा स्पेस डाल के बनाना, इसके बाद मेमोरी स्टार्ट करूंगा मैं। यहां तक सबको समझ में आया? बेटा एकदम दिल दिमाग खोल के रखना, आपके आईसीटी से क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा मैं। ये चीजें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। मैं पिछला वाले क्लास को भी मैं रिवीजन पे ले आया हूं मैं। यहां तक समझा सबको? हाँ, एक क्लास इसका बेसिक कराया था तो वो साथ में हो गया आपका। आप आज मेमोरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी। नोट डाउन किया? समझे? ये है बेटा, दुनिया में कोई भी कंप्यूटर है तो ये 3 चीजों का होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होता है तो वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। यानी इंसान का ढांचा भी इन 3 चीजों से ही चलता है सारा चीज। हम कोई चीज वर्क करते हैं तो किसी चीज को खाने हम इस्तेमाल करते हैं, जो इनपुट होता है उसका प्रोसेस माइंड करता है। समझे? उसके हिसाब से जब काम कर देते हैं तो वो आउटपुट होता है। समझे? इंसानी बॉडी जैसे काम करता है उसी तरह ये कंप्यूटर है। अब चले बारी बारी को समझे। देखिएगा, अब जरा ये एक चीज बताना, यहाँ पे आते हैं जरा इस प्रोसेस को। मैंने जस्ट बताया था कि दुनिया में हर वो डिवाइस जो 0-1 से काम करता है वो कंप्यूटर है। क्योंकि कंप्यूटर बेटा और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी कहने का मतलब ये 0-1। आप अपना फोटो देखते हैं ना, कितना प्यारा सा फोटो है ये लीजिए ऐसे फोटो, ये आपकी 2 चोटी है ना, कितना बढ़िया सा प्यारा फोटो खींच लेते हैं। बेटा ये फोटो आप समझ सकते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंप्यूटर के अंदर होता है ना, अच्छा एंग्री बर्ड भी आई है आज। देखिए एक्चुअल में ये फोटो जो है अंदर, ये फोटो ऐसे है। आपको मैं बोल दूं कि बेटा ये आपका फोटो है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे सर मेरा फोटो 0-1-0-1 कैसे हुआ? एक्चुअल में ये फोटो 0-1-0-1 में ही है। बात समझ में? मैंने आपके सामने एक गाना लिखा है, बहुत लोगों को पता है कि मैंने ये कौन सा गाना लिखा है। ये देखिएगा, एक गाना है, आप पढ़ेंगे लेकिन ये गाना है ये मेरे देश प्रेमियों, ये वाला गाना लिखा है। लेकिन आप मानेंगे? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर इसी को मानता है। लेकिन आपको ये गाने के रूप में कौन दिखाएगा? ये 2 डिवाइस। आपके फोटो को आपके तरफ क्यों दिखाएगा? ये 2 डिवाइस, इनपुट और आउटपुट। क्लियर है? ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि दुनिया में हर एक प्रोसेस जो है वो 0-1-0-1 लेके ही काम करता है। जब तक ये होगा नहीं तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिएगा, अब ये बात समझ में आया कि कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसको सिर्फ 0-1-0-1 दीजिए। बाहर से चेयर ले लीजिए, वो ला देगा वो। या तो देखिएगा, कंप्यूटर को सिर्फ 0-1-0-1 दे दीजिए, इसी पे आप अपना नाम भी लिखेंगे तो वो 0-1 में बदल देता है। समझे? आप सिंपल सी बात है। अब इनपुट को समझिए क्या होता है। बस इतनी सी बात समझा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करता है, इसके अलावा इसको कुछ भी समझ में आता है। आपका फोटो भी इस फॉर्म में सेव है, आपके गाने भी इस फॉर्म में है, ये मूवी भी है, मूवी जो आप देखते हैं ना ये मूवी है। समझे? तो अब ये सारी चीजें 0-1 में होता है, लेकिन इसको समझाएगा कौन? मैंने फोटो खींचा तो ये कौन बताएगा कि मेरा फोटो को ऐसे सेव करो? ये बताता है इनपुट और आउटपुट। बेटा आप हिंदी समझते हैं और मैं यहाँ चाइनीज बोलता, और पढ़ना कंपलसरी ये है, आपको पढ़ना भी मेरे से है, ठीक है, और मुझे पढ़ाना भी मुझे है। और क्या मैं आपको चाइनीज बोलता तो आप समझ पाते? जैसे मैं बोलता ना, जैसे लिख दिया कुछ भी, ची चाओ ची, समझ में आया? नहीं। लेकिन मैं कहता कि यही चीज मैंने ये बोल दिया होता, मैं आईसीटी पढ़ा रहा हूं, तो समझ में आया। लेकिन चीचाओं वाली बात नहीं हुई। तो अब यहाँ पे कंपलसरी क्या है? कंप्यूटर कहता है कि मैं सिर्फ बाइनरी पढ़ाऊं, मुझे समझता हूं, और इंसान कहता है, जरा देखना यहां पर,
एक इंसान की बात करूं तो इंसान कहता है कि मैं सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज ही समझता हूं। ये क्लियर है? आप 3 समझते हैं, 2 समझते हैं, लेकिन वो तो नहीं समझता। वो कहता है मेरे को 3 और 2 को 0 1 में करके दो तब मैं समझूंगा। लेकिन बार बार आप 3 2 को कन्वर्ट ना करें, इसके लिए एक डिवाइस बीच में बनाया गया है, इनपुट। इनपुट एक ट्रांसलेटर है। अगर आपसे कोई पूछता है इनपुट क्या है, तो ध्यान में रखना बेटा, बार पहले ही बता चुका हूं, ये होता है एक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब है ट्रांसलेट करता है किसे? ये ह्यूमन लैंग्वेज। 3 और 2 आप समझ में आता है बेटा? यहां देखना, ये मेरे पास एक रिमोट है, यहाँ पे 3 और 2 है ना। आप भले यहाँ 3 दबा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में 0 और 1 आता है। तो अगर आप यहाँ पे भले आप समझ सके तो 3 लिख दो। जब हम दबाते हैं तो इसके पीछे पहले से बाइनरी कोड बना हुआ है। आप दबाओ अपनी भाषा में, ये अपनी भाषा में उससे बात करेगा, क्योंकि इस डिवाइस से, इस कंप्यूटर से बात करने के लिए सिर्फ यही है। आप बोल के देखो बेटा ऑन हो जा, टीवी कुछ नहीं बोलने वाला, वो भी कहेगा बाबले हो गए मैडम आप, मैं नहीं सुनने वाली। आप उसको लेके आओ जो मेरे से बात कर सकता है, जैसे ये। समझा? तो आप बार बार चीजों को ये कन्वर्ट ना कर सके तो इनपुट कहता है, ट्रांसलेटर आपके दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन को हटाता है। ये कहता है कि आप जो ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं ना, आप बोलो, मुझे कुछ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि इसको कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में बदल दूंगा। बाइनरी लैंग्वेज में मैं इसे बदल दूंगा। अब बात समझा? आप भले 3 दबाओ तो इनपुट क्या करता है, 3 की जो वैल्यू होती है बेटा 0 1 1 होता है, और 2 की जो वैल्यू होता है 0 1 0 होता है। क्लियर है? अब ये दोनों चीजें अंदर चली जाएंगी, और अंदर जाने के बाद यहां पे पहुंच गया। अब इसको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा यूजर ने जो है ना मेरे को 3 और 2 भेजा है, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 को ही मानता है। यहां बात समझ में आया? तो इनपुट कुछ नहीं कहता है, ये दुनिया में सिर्फ ट्रांसलेट करता है एक ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी में। इसके अलावा ये कतई दूसरा काम नहीं करता। ये बात समझ में आया? अब बोला जाए कि ये होते कितने टाइप के, इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल जो है बेटा, जैसे आप कीबोर्ड नाम सुना है, बाद में पढ़ाऊंगा। हार्डवेयर डिवाइस में हमारे पास क्विट्रिक कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 108 कीबोर्ड होते हैं, 12 फंक्शंस होते हैं, 9 न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो बाद में डिटेल में जानेंगे। दुनिया में अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, ये अनलिमिटेड है। दुनिया में इनपुट डिवाइस अनलिमिटेड, जैसे कीबोर्ड नाम सुना है, माउस नाम सुना है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होता है बेटा, एक गेम खेलने का इस तरह का डिवाइस होता है, इसके ऊपर गोल टाइप का लगा होता है। इसको जब हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, ट्रेनें और कारें वगैरह हिलती डुलती रहती, उसी को ट्रैक बॉल कहते हैं। इसी का आता है माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसी के अंदर आता है स्कैनर। स्कैनर का नाम सुना है? बार कोड नाम सुना है बेटा? अभी यूज किया है क्या? हाँ, दोनों चीज अलग अलग होता है। देखिएगा, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक में दिक्कत क्या होता है? ट्रैक बॉल क्या होता है, जैसे ये देखना, ये एक डिवाइस है। पहले क्या होता था, आज के डेट में हमारे पास माउस ऐसा है ना बेटा, ऐसे ही तो माउस है, यहाँ पे होता है ये हमारा लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, ठीक है। पहले ट्रैक बॉल क्या होता था, इस तरह का एक डिवाइस होता था, ऐसे दे मान लो ऐसे है, और यहाँ पे एक बॉल होता था। अभी भी कई जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ तो वहां पे कई जगह प्लेटफॉर्म में है, इसके ऊपर सिर्फ एक बॉल होता है। अब इसको एरो है, ये एरो को घुमाना है, माउस को ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इस बॉल को ऐसे ऐसे उंगली से घुमाते रहो। अगर लेफ्ट जाना है तो बॉल को इस तरह से घुमाते रहो, एरो पीछे जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। समझे? जॉयस्टिक को, जॉयस्टिक करने का मतलब एक लंबा स्टिक, उसके ऊपर लगा होता है हैंडल, घुमाते रहो। दोनों की बात समझ में आया? जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल में। और ये इस्तेमाल आज के डेट में नहीं है, ये बाबा आदम के जमाने का हो गया। कौन यूज करेगा आज के डेट में? माउस से पड़ाक से घुमा दिए उसमें, नहीं तो उसके गोल को ऐसे से घुमाते रहो, बेटा जाओ वहां पर, पहुंच गया तब जाकर बॉल को दबाओ, तब वो बोलता है हाँ जी मैडम क्या करना है, तब वो जवाब देता है, पहले थोड़ी देता है। समझे? दोनों की बात समझे? नेक्स्ट आता है आपका माइकर, स्कैनर और बारकोड। समझे? दोनों में सब में अंतर है, और ये अनलिमिटेड होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि ये बातें इसलिए बताइए कि अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो पूछा गया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? अब आइए यहाँ पर फिर एक बार नोट डाउन कीजिएगा, पहले समझ लो। यहाँ पर दुनिया में इसको बनाने के अनलिमिटेड तरीके हैं, बहुत सारे, लेकिन अगर मैं इसकी बाइनरी इसकी बात करूं तो आपको पता है ये क्या करता है, प्रोसेस ही तो करता है। ये खींचे तो कैसा प्रोसेस बेटा? पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिर्फ 2 प्रोसेस कर सकता है, एक को बोला जाता है अरिथमेटिकल और दूसरे को बोला जाता है लॉजिकल। इसके अलावा दुनिया में कोई तीसरा तरीका नहीं है इससे कोई काम करवाने का। अरिथमेटिकल कहने का मतलब जिसमें हम मैथमेटिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लस माइनस इनटू और डिवीजन का। अब बात बोलेंगे सर लॉजिकल क्या होता है? तो लॉजिकल 3 ऑपरेशन होता है, जिसमें पहला होता है ट्रू एंड फॉल्स, दूसरा होता है ऑन एंड ऑफ, और लास्ट होता है हाई एंड लो। अब बात तीनों का एग्जांपल समझ लो, फिर आगे नोट डाउन करना। देखो यहाँ ट्रू और फॉल्स। बेटा आपके पास मोबाइल देखा है? मोबाइल रखते हैं? सर ये ना होगा तो मर जाएंगे। हमारे शरीर में अंग ना हो लेकिन मोबाइल तो होना जरूरी है।
समझे, किडनी गैप हो जाए लेकिन मोबाइल नहीं होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। तो कहे जो चीज आपके किडनी से भी महत्वपूर्ण है तो आप उसमें पासवर्ड डालते हैं और वो पासवर्ड आपसे ही खुले, इसकी गारंटी कौन लेता है? लॉजिकल ऑपरेशन। बात समझ में आया मेरे कहने कहानी का मतलब? आप उसमें अपनी फिंगरप्रिंट पहले से स्टोर करके रखते हैं। आपका मोबाइल है तो पहले टच कर देते या फिर फेस दिखा दे, तुरंत खुल जाता है। यानी जिस लॉजिकल ऑपरेशन को कहते हैं कि जैसे देखने के बाद आपका डाला हुआ पासवर्ड उसके द्वारा बनाया गया पासवर्ड मैच हो जाता है तो ट्रू होता है, यानी मोबाइल आपका है। कभी कभी फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फेस लाओ, मेरा भी मोबाइल शुरू में मैंने खरीदा था, ऐसे करता खुल जाता, मुझे वैसे देखिए खोल के से रहा है, तो बाद में पता चला फेस से। अगर मेरे मोबाइल को कोई दूसरा ले जाए ना, उसके अंदर एक छोटा सा आइकन बनाता है इमोटिकॉन, वो ऐसे से मुंह जलाएगा, सर आपका नहीं है, जिसका है उसका दीजिए, वही बोलता है वो, यानी वो फॉल्स वैल्यू भेजता है। आपके मोबाइल को मैं यहाँ पे कर लूं तो सीधा चिल्लाएगा, सर जिसका है उसको दो ना, आपका फेस मैच नहीं कर रहा, वही तो कहता है बेटा। इसी चीज को ट्रू और फॉल्स वैल्यू बोलते हैं, समझा। ऑन ऑफ क्या होता है? घर पे इन्वर्टर देखा है क्या? लाइट रहती है तो इन्वर्टर काम करता है नहीं, लाइट जाने के बाद वो ऑन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल प्रोसेस। उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है ना, वो इसी लॉजिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। लाइट गई, बैटरी ऑन, फिर वो आया, ये सो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ऑन ऑफ। रही हाई एंड लो, आपने कभी एसी देखा है? कभी देखना, बड़ा अच्छा चीज है। अगर कमरे का टेम्परेचर मैंने 25 कर दिया है और अगर उसकी कूलिंग 25 लेवल तक जाएगा ना, वो ऑफ हो जाता है, समझे। ये कौन डिसाइड? मैंने तो बोला नहीं बेटा ऑफ हो जाए, वो खुद अपने आप को मेंटेनेंस करता है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं लॉजिकल। इसके अलावा कंप्यूटर दुनिया में कोई काम ही नहीं करता, समझे। या तो प्लस या सॉरी अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल। इतनी बातें सबको क्लियर है? हुनर दिखा छाप डाले, है ना बेटा? क्लियर है? पीछे क्लियर हुआ अनिकेत? इधर सबको क्लियर है? रूबी क्लियर है बेटा? इधर विक्टोरिया, काजल, कुड़कुड़े, थैंक यू। डिप्पा किधर है? आगे बेटा आप भी समझ में आया बात? ये बेसिक करा के फिर मेमोरी ले जाता हूं, सबका एक हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने कन्वर्जन बता दिए थे, नंबर 2 डेसिमल, ठीक है। तो आप लोगों को बाद में बता दूंगा, आज मेमोरी स्टार्ट करेंगे, पहले इतना समझ लो बेसिक, ठीक है। और मैंने आप लोगों से पहले कहा है, अब हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डेड मिलती चली जाएगी। रिकॉर्ड हो रहा है चीजें, आप बाद में मिस कर जाओ कभी भी, और कोई स्पेशल नहीं, जो लाइव हम पढ़ा रहे हैं वही आपके पास मिलेगा। दोनों चीज आपको रहेगा कि चीजें सही बन जाए। बेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को बदलना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदल डाली। मैंने नोट्स को उस हिसाब से मैनिपुलेट किया कि आपके लिए काम हो। बुकिश नोट्स अलग मिलेगा और ये वाला अलग मिलेगा। खैर नोट डाउन किया, कर लिया? खतरनाक हुनर है बेटा आप में, ठीक है। सबने कर लिया बेटा? पीछे आगे बढ़े, आओ। इतनी बातें लिखा है, देखो यहां पर, अभी इसकी बातें खत्म नहीं हुई है। देखो यहां हमें पता था कि ये प्रोसेस क्या करता था, एक अर्थमेटिकल और दूसरा लॉजिकल, लेकिन ये करेगा कैसे, ये भी तो बात है। तो बेटा ये जो करता है ना, इसके लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है ALU। बात समझे? जो डिवाइस या फिर जो सॉफ्टवेयर यहां पे यूज किया जाता है, मुझे पता है मुझे जोड़ना है, कैसे जोड़ू बेटा? एक तरीका ये है 3 + 2, डायरेक्टली आंसर लिख दिया 5, लेकिन वो दिन भी भूलो मत जब हम लाइन खींच खींच के करते थे, हैं? फिर मैडम बताती थी बेटा जोड़ना है ना, इसको काटते जाओ, 1 2 3, अच्छा मैडम 2 बच गया, 5, ये भी तो प्रोसेस था। तो हमें बताया गया वो प्रोसेस कोई ना कोई करता था। आज इट इज जिस प्रोसेस को जो करेगा उसके लिए जो डिवाइस लगाया जाता है ना, प्रोसेस, उसको बोलते हैं ALU। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, इसे नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्लियर है? आप समझ में आया क्या है? अब देखिएगा, अब ये पता है कि ये डिवाइस ये वाला काम करेगा। मुझे पता है कि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के लिए जो चीजें मुझे पढ़ाने के लिए निर्देश देता है वो कौन देता है? अपना माइंड। वही तो बता रहा है कि सर आज आपको ICT पढ़ाना है। बात एकदम बिहेवियर समझो, बिहेवियर के साथ इसे अप्लाई करके देखो ना बेटा, दिल दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। बातें रटने की जरूरत है। मुझे पता है मेरे को ICT पढ़ाना है, लेकिन ये चीज को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? मेरा माइंड। हमें पता है कि ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का ऑपरेशन करता है, लेकिन इसको बोलेगा कौन कि तू अर्थमेटिकल करेगा या लॉजिकल करेगा? और इसके लिए जिस माइंड का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर, उस माइंड का नाम है CPU। क्लियर है? और इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं दिखाता हूं, नोट डाउन कीजिए इसे।
क्लियर है बेटा? सामने स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7 है, देखना बेटा, नोट डाउन कोई मत करेंगे, सबके पास सीट और दिए गए। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है? कोई सरदर्दी वाला क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन अगर आपको ना पता होता है कि एएलयू क्या होता है तो ऑप्शन देखने भटकाव कैसे है। अमेरिकन लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेट लॉजिकल यूनिट। बेटा अभी आप तुरंत पढ़े ना, आपका दिमाग एकदम कर रहा है ये तो हल्का क्वेश्चन है, समझ में आ गया बेटा, इसको पहले पढ़ा दिया होता है ना तो अमेरिकन लॉजिकल यूनिट लगाने से भी कई लोग नहीं खींच सकते, ठीक है, क्योंकि ए मतलब अमेरिकन तो होता ही है, समझे। मैंने एक सिंपल सी बात बताना बेटा, ये बताओ यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये क्या है? ये अब क्या है? ये अब क्या है? ये तो आप सही थे या गलत थे? क्यों बोला रैम? बेटा अभी थोड़ी देर पहले रैम ही बोले थे ना, मैंने 2 वर्ड आगे लगा दिया, फीचर्स बदल गया। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा था मैं कि मेरे हाथ में इस हाथ में मैं कह रहा हूं कि मेरा पानी है, समझ गए? मंदिर ले जाओ, जल हो जाता है, क्या ये अपना नेचर बदलता है? नहीं, बस हर एक चीज की खासियत उसके सब्जेक्ट के हिसाब से मैनिपुलेट होता है, तय किया जाता है। अभी जैसे आपको मैंने कहा एएलयू, तो अभी आपको सब्जेक्ट चल रहा था तो आपका दिमाग काम कर गया, ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। जब ये बातें नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है अंजलि? अब ये बातें समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े, देखो यहां पे, अब ये समझ में आया? इसका आंसर क्या जाएगा 7 नंबर का? कौन सा है? बी ना? नहीं बी नहीं, डी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और भी पूछा गया है, जहां से पूछा जाता है सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी निकाल दूंगा आपको। अब ये बात समझ में आया? इसके अंदर जो यूनिट होता है बेटा, इस सीपीयू के अंदर जो मेन चीजें काम करता है, एक बात बताओ, मैं आपको अभी आईसीटी पढ़ा रहा हूं, मेरा माइंड मुझे निर्देश दे रहा है, लेकिन ये आईसीटी मैंने अपने ग्रेजुएशन में पूरा 4 साल के, फिर मास्टर में, फिर इवन नेट में भी मैंने किया, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर है, ये माइंड है तो माइंड भी तो स्टोर रखता है। इंसान अपने डेटा को कहीं तो रखता है, जैसे आपके बाद में बहुत सारे ख्यालात होंगे, बचपन में मेरा कुरकुरे किसने खाया था, है यही कुछ होता है, वो सारे चीजें माइंड के अंदर कहीं ना कहीं तो स्टोर है। वो इस स्टोर करना माइंड का सिर्फ इंसान को निर्देश तभी दिया जाता है जो कि वो चीजें कहीं रखी हुई हो। तो ये भी माइंड है, इसको भी तो कोई निर्देश देने के लिए आपके डेटा को कहीं रखा जाएगा, और इस चीजों को बोला जाता है बेटा एमयू, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, यही हमारा सिलेबस भी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका दिमाग निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक आपके मेमोरी में रखा हुआ चीज आपके सामने रिकॉल नहीं होगा, समझे? तो इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है मेमोरी यूनिट। ये बात समझ में आया? और आपकी जो मैंने सीट दे रखी है उन सब में हर एक बातें दी गई है, ठीक है? मैं अपने तरीके से यहाँ बताता हूँ, पढ़ वहां लेना आप। यहां तक क्लियर हुआ सबको? समझे? आज यही मेमोरी यूनिट की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 2 तरह का मेमोरी होगा, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, समझे? प्राइमरी और सेकेंडरी। चलेंगे, यहां तक क्लियर हुआ? हमें अभी फिलहाल इतना ही जानना है, समझे? क्योंकि इसी के अंदर आपके पास और भी सारे यूनिट होता है, सीयू होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है, कैसे होता है, तो हम बाद में जब पढ़ेंगे मेमोरी बारी बारी से बता। प्रोसेस के बारे में इतनी बातें समझ में आया? आगे चले। अब जैसे मैंने यहाँ इसको प्रोसेस कराया बेटा, और आपने इसको निर्देश दिया कि मैडम प्लस कर दो, यही कुछ है, आपने इसको बोला कि बेटा प्लस कर दो, जैसे प्लस किया तो ये वैल्यू हो गया बेटा 101। क्या आपको समझ में आया 101 क्या है? नहीं समझ में आया? तो अब ये कंप्यूटर भेजेगा भी 101, आपको तो समझ में नहीं आया क्या? जैसे मैंने कहा, आपने यहाँ पे अपना फोटो खींचा बड़े प्यार से, ठीक है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस, इनपुट कैसे, जैसे आप स्कैन मारते हैं ना, इस तरह से फोटो खींचा, तो फोटो खींचने के बाद इनपुट डिवाइस इसको इस तरह से बदल देगा, ये लो, ये है आपका फोटो मैडम, इतना प्यारा फोटो आप दिख रहे हैं चिड़ियाघर में जाकर, ये आपका फोटो है, पीछे पाइथन खड़ा हो ऐसे, कितना अच्छा है, ठीक है? ये फोटो अंदर जा चुका है, लेकिन आपके फोटो को आप ही का दिखाएगा कौन? इसके लिए आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? हम हर एक चीज, जैसे फोटो खींचा तो मेरा फोटो को फोटो बनाने के लिए आउटपुट डिवाइस का होना कंपलसरी है। ये कहता है कि सर आप तो मुझे 101 देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। इंसान कहता है मेरे को तो फिर मेरी भाषा में समझाओ, तो आप ये बैठ के तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कहता है कि सर आप टेंशन मत लो, आउटपुट डिवाइस मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। ये भी आप क्या पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या है बेटा? ये भी एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर बोल लो या कन्वर्टर है, जो मर्जी। अब ये ट्रांसलेट क्या करता है? जो बाइनरी डेटा होगा, क्योंकि बाइनरी इंसान के समझ के बाहर की बात है। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे गाना लिखा था, आपको समझ में आएगा कि कौन सा गाना लिखा था? नहीं। इसके लिए हम आउटपुट डिवाइस स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सुनाता है कि सर ये जो गाना है ना मेरे देश प्रेमियों का है। समझ में आया? तो आपने ये फोटो खींचा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके फोटो को आपकी तरह दिखाने के लिए आउटपुट कहता है कि आप दो मुझे बाइनरी, मैं आपकी भाषा में समझा देता हूं। और ये कन्वर्ट करता है, बाइनरी को कन्वर्ट कर देगा फिर ह्यूमन लैंग्वेज में। आप क्लियर है? अब जैसे ये 101 इसके अंदर आया, इंसान समझ नहीं पा रहा, ये दिखा देगा, ये लो भैया आपका 5 है। अब तो समझ में आया?
क्लियर है? ये है फंक्शन आपके कंप्यूटर का, और यही आउटपुट डिवाइस हमारा काम करता है यहाँ पर कि अगर आपसे आप कोई पूछ देता है आउटपुट मतलब क्या है, तो बेटा दिमाग भी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था इनपुट क्या है, तो कई लोग बोल रहे हैं सर जिसमें हम डाटा डालते हैं। बेटा मैं आपसे मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक उसका कहने का नजर है, जैसे मैंने कहा राम और रैम में अंतर होता है, नॉर्मल पढ़ो तो राम है, यहाँ पढ़ो तो रैम है। इसलिए इनपुट का आप बोलते हैं ना सर किसी चीज में डालना या कुछ डालना, वो हमारे पास इनपुट है, लेकिन उस प्रोसेस का नहीं, हमें इसके तरह से जवाब देना था। कोई आपको आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कभी इंटरव्यू वगैरह भी देंगे ना, तो हम बाहर की दुनिया नहीं देते, इसी दुनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा इनपुट क्या है, तो सीधा आप अपना दिमाग लड़ा देंगे। नहीं, उनका सेंस नॉर्मल मीनिंग जानना नहीं है, उनका सेंस है इस बातों को जानना। समझे? तो अब आपको आउटपुट मतलब क्या है कि आपके जो बाइनरी डेटा जो ये प्रोसेस कर रहा है, बेटा पता है इस वायर से मैंने इसको कनेक्ट किया है, इसके अंदर क्या इतनी बड़ी स्क्रीन जा रही है? नहीं, इसके अंदर तो 0 1 जा रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी स्क्रीन होता तो मुझे तार भी इतनी मोटा लगाना होता जो पूरे स्क्रीन को ऐसे भेजता और लाके यहाँ चेप कर देता, ये ले भेज, है ना? तो यही चीज है, इसके अंदर तो 0 1 जा रहा है, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस उसको आपकी तरह दिखा रहा है। वो क्या करता है, बाइनरी को वो मैनुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब बात आई सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेटा याद रखना दुनिया में इनपुट डिवाइस अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, इसका कदा नहीं, लेकिन जब मैं इसकी बात करूं ये लिमिटेड है, ये मात्र ओनली 3 ही कंसिडर्ड होता है, ओनली 3, इसके अलावा है ही नहीं। चाहे कितना भी क्वेश्चन बना लो, सिर्फ 3 है, और इसके अंदर जो आता है पहले को बोला जाता है मॉनिटर। क्लियर है? और इसके अंदर 3 मॉनिटर है पूरी दुनिया में, पहले को कौन से बोलते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा अभी। कैथोड रे ट्यूब, आपने पहले टीवी देखा था जिसका पेट इतना बड़ा फुला होता था? ठीक है, अरे पहले जमाने में यही तो था, हमारे जमाने में तो था बेटा, अब आप कौन से जमाने से पता नहीं, इतना तो पता है कि 2006-7 तक तो था। ठीक है, तो इतना बड़ा टीवी होता था क्योंकि उसी में बैठ के थे शक्तिमान देखा करते थे, है ना, और पूरे संडे तक का इंतजार करते थे। और ऊपर से अगर उस टीवी की खासियत है कुछ इधर उधर हो गया ना, पड़ाक से एक चाटा दो, सही हो जाया करता था। देखिए महसूस किया इन चीजों को कभी, उसी को बोलते हैं CRT टीवी। लेकिन किसी लोगों को, और उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे लाना है ना बेटा, उठा नहीं पाएंगे, इतना हैवी होता था, वो बड़ा होता था। तब लोगों को लगा कि इतना बड़ा इंसान और इतना बड़ा पेट है, तो लोग क्या कहते हैं, समय बदलता गया, अपने आप को स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में इसको बोला तू प्रैक्टिस कर, डेली जिम भेज भेज के इसके पेट को पतला कर दिया और स्मार्ट बना दिया। इसलिए एक नया टीवी बना जिसको स्मार्ट टीवी बोलते हैं। बेटा एक बड़ा सा पेट निकला इंसान और एक स्लिम बॉडी वाला, लोग उसको देखते हैं, ये अच्छा आप तो स्मार्ट है, और आपकी तो कहानी खत्म हो चुकी है। समझे? आप नहीं रहे अब दुनिया में, मानो या ना मानो, डॉक्टर मैं हूं। तो वही चीज है, CRT था, इसको इतना लोगों ने प्रैक्टिस कराया जिम बुला के, फिर एक नया स्मार्ट टीवी बन के आया जिसका नाम था LED। इसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लिखवाऊंगा बेटा बाद में। ठीक है, अब यहां से इनका पेट पूरी तरह से स्लिम हो गया, जैसे ये बेटा ये LED है। ठीक है, फिर कौन लोगों ने कहा था पेट तो स्लिम होगा, 6 पैक बन जाए तो और अच्छा है, जिसमें मोड़ जो किसी को, इसके लिए इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। अब LED की डिमेरिट, LED सारे हर उस बात को फुलफिल करता था जो इंसान की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसका डिमेरिट क्या था बेटा, अगर एक कॉर्नर भी इसमें क्रैश हो गया या फिर कुछ तरह का हिंड्रेंस आ गया, यानी कुछ रुकावट पैदा, पूरा स्क्रीन खराब हो जाता। और LED कहने का मतलब है ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये इस तरह का बल्ब होता है जो कि करोड़ों बल्ब है, इसको गौर से देखें ना, छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, और वही बल्ब जलता है जिससे आपको डेटा उसी हिसाब से दिखाई दे। आपने शादियों में देखा है तनु विट्स मनु, लाइट चलती रहती है, इसके साथ वो ये तो लिखा होता है, ये अरे ये नहीं लिखा होता, तो वहां जब वो लाइट जलती है आगे पीछे जाता है तो वही बल्ब जलता रहता है जिससे हमें ये दिखाई दे सर इस मैडम के साथ वो सर हैं, आप इसी शादी में आए, ऐसे लिखा आता है। तो ये LED कहता है कि हम उसी बल्ब को जलाएंगे जिससे इंसानों को समझने लायक बात बन जाए, उसी को बोला गया LED। लेकिन उनमें से एक भी बल्ब खराब हो गया ना, तो पता चलेगा कि राम इज लाइव, उसको उल्टा हो जाएगा राम इज एविल। ये क्या हमारा लाइव है, अगर एक बल्ब खराब हो गया ना, इसको उल्टा कहीं लिख देगा AVIL, मैं कह दूंगा मैं आई एम लाइव, वहां दिखाई देगा आई एम एविल। दोनों का मतलब पता है, एक मतलब है मैं जिंदा हूं, दूसरा मतलब होता है मैं राक्षस हूं। समझे? तो ये इसका डिमेरिट था। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक भी कॉर्नर अगर खराब हो जाए बाकी का चले, इसके लिए एक नया टीवी बना जिसका नाम था LCD। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। समझे? ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। ये मात्र 3 है, पहला मॉनिटर, दूसरा था बेटा इसको बोलते हैं प्रिंटर, और लास्ट आपके पास थर्ड क्या, स्पीकर। ये है 3। इसके अलावा पूरी दुनिया में आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। वो वैरायटी है, वैरायटी LED की,
पिक्सल्स है, फिर उसको पिच भी बोलते हैं, डॉट्स भी बोलते हैं, वो अलग अलग वैरायटी है। लेकिन उसे वो एक जैसे हमने बल्ब आपको बताइएगा, एक पतला सा जिसे हम लिखते हैं, ये देखो ये क्या हमारे पास पेन है, लेकिन इसके हाथ में भी एक पेन है, लेकिन दोनों की वैरायटी अलग अलग है तो दोनों पेन। बनाने वालों ने तो सिर्फ पेन बनाया, डिजाइनर बनाने वालों ने हजारों बना दिए। तो वही है हमारा काम, एलईडी लिक्विड एमिटिंग डायोड को पढ़ना है, उसकी पिक्सल बना के रेजोल्यूशन बना के वो हजारों तरह के बल्ब हो जाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वो इसी के अंदर आ जाता है आपके पास, प्रिंटर के अंदर। देखिएगा एक क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है दिखाना जरा, एक क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सिंपल बता देता हूं, अब मेमोरी स्टार्ट करेंगे, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। देखना 38 नंबर क्वेश्चन, बेटा क्या करना था इसका, आप समझ के देखो तो देखो स्क्रीन पे है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। समझ में आया, क्लियर है, सिंपल सी बात थी। और एक क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्टर वगैरह अनिकेत है ना, प्रिंटर का ही एक रूप है। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लो, क्या दिया गया आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। समझे, बस ये 3 की हमें कहानी देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्लियर हुआ, पूरा कंप्यूटर का बेसिक समझ में आ गया। अब हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा मेमोरी यूनिट, यहां से हमारा सारा कॉमन। हाँ, आपका एक क्लास रखा हुआ है जिसको बाइनरी, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ये कैसे 3 को ये बदल रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस और फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, जो ऑलरेडी मैं एक क्लास ले चुका हूं, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। हेडिंग डाल दीजिएगा मेमोरी यूनिट, एमयू। चले पढ़े क्या है मेमोरी यूनिट, मिटा दो बेटा। देखिए ये पूरा कंप्यूटर समझ में आया, ये क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। चलिए अब समझ में आया कि मेमोरी यूनिट क्या है। ये 2 पर पढ़ा चुका बेटा, कैसे हम, जैसे आपने फोटो खींचा तो कैसे ये 0 1 में बदलता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, जिसमें बाइनरी कन्वर्जन होता है एक नंबर। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे 25 को हमने 0 1 में कन्वर्ट किया था, 1 1 0 1, ये 25 है, ये 25 है बेटा, ये बनवा चुका था मैं, क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका। जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये देखो स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, होगा, ये लो है ना, 35 का कन्वर्जन, ये फंक्शन किसका है, इनपुट डिवाइस का। हम दबा रहे हैं बेटा, ये देखो हमारे पास ये रिमोट कहाँ गया, इसमें मैं दबा रहा हूँ 35 35, लेकिन वो भेज रहा है उसको 0101 के फॉर्म में। और इसको बनाने के भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, याद है। पहला मल्टी डिवीजन मेथड, दूसरा था आपके पास शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, और तीसरा आउटपुट डिवाइस का मल्टीप्लीकेशन मेथड। 2 4 8 16 32 ध्यान में है, ये आंसर है 2 4 8 16 32, यही कुछ था। ऐसे तो हमने किया था यहाँ पे 1 2 4 8 16 16 8 24 1 25 आंसर। क्लियर है, सारी चीजें मैंने ये बता दिया था, वो जिनका छूटा वो करवा दूंगा। आ जाएंगे पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। देखो यहाँ और बेटा आप चाहो तो मेरे से साइन करवा लो साइड में, मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन ना आया ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, ये मतलब ये कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वाला, हर एक, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर एक साल किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछता है। सबसे ज्यादा मेमोरी यूनिट में रैम रोम इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद साइज ऑफ मेमोरी, समझे, इस बार ही पूछा गया था। सबसे छोटा साइज होता है बिट, बिट बाइट, जैसे केबी एमबी जीबी टीबी पेटा हेसा हेक्टा योटा और ब्रेनेटो, ये कुछ है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा आज मैं, लंबा टॉपिक है, 2 क्लास लगेगा। देखिएगा हेडिंग डाल दीजिएगा मेमोरी यूनिट। पहले समझना मेमोरी क्या होता है और ये कहां पे होता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस डिवाइस जहां होता है, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको चीजें बताने के लिए ये हम एमयू का इस्तेमाल करते हैं। जब तक एमयू नहीं तब तक आगे काम नहीं। इतना क्लियर है सबको, समझ में आया। आइए अब ये बात पे देखते हैं कि अब एमयू का काम क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है। अगर आपसे कहता है कि मेमोरी क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, एक स्टोरेज है। हम कंप्यूटर का यूज सिर्फ डेटा देखने के लिए नहीं करते। आपने अभी मैंने इसे देख लिया,
फिर ये तुरंत हट नहीं जाता है, इसे हम बना के रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइस है ये। कोई पूछा जाएगा व्हाट इज द मेमोरी, इट इज द स्टोरेज डिवाइस। इतना क्लियर है सबको? अब बात आती है कि स्टोर किसे करता है, ये बोला जाता है इंफॉर्मेशन को। याद रखना, ये रॉ डेटा को इन्फॉर्म नहीं स्टोर नहीं करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, बाइनरी फॉर्म में। क्लियर है? जब तक ये नहीं तो ये आपका काम नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आया? नोट डाउन करते चले जाओ। नोट डाउन किया? देखिए, अब आपको पता है कि ये जो डाटा स्टोर करता है ये बाइनरी के फॉर्म में करता है, ये कुछ है। और बाइनरी के फॉर्म में अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सिंपल मेमोरी का अगर मैं बेसिक डिजाइन की बात करूं तो देखिएगा ये डिजाइन कैसा होता है। इसका डिजाइन बेसिक होता है इस तरह से। ये डिजाइन समझना जरूरी है। ये देखिएगा, ये एक मेमोरी है, कोई भी मेमोरी आप बात कर रहे हैं, ये है। इसमें इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, इस तरह से। इसमें अनलिमिटेड इस तरह के लाइंस बनी होंगी। ये कुछ है, क्लियर हो गया? अब देखिएगा इस चीज को यहाँ पर ऐसे चीजों को रो बोलते हैं। जैसे कि ये रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। समझे? आप छोटा सा चिप देखते थे पहले जो आया करता था, जिसको मैं मोबाइल में डाल देते थे, उसके इसी तरह का तो होता था। ये देखिएगा ऐसे ही तो चिप होता था। तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन होता था। और ऊपर वाले पार्ट को बेटा कॉलम बोलते थे। जैसे इसको मैं बोल दूं R1 R2 R3 R4, इस तरह से डॉट डॉट, ये C1 C2 C3 C4, इस तरह से डॉट 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 करते CN तक। क्लियर है? इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं निकालूं तो इसको बोला जाता था बेटा सेल। क्लियर है? आप अपने डेटा में जैसे कोई गाना या भी फोटो डालते हैं तो वो आपको पता है कि ये 5 हमारे पास 101 है। ठीक है, आप मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर का गाना है। अब ये गाना यहाँ पे कहाँ स्टोर होगा तो डिसाइड करता है सेल। कितना सेल का गाना है, कितना सेल का आपका फोटो है, वो सेल से डिवाइड करता है। लेकिन आपके मोबाइल में क्या सिर्फ एक गाना है? घोर अनर्थ हो जाएगा। एक गाना रख के क्या लोग सोचेंगे, इतना बड़ा मोबाइल खरीदा और एक गाना रखते हैं। ये तो ना कहते हैं ना, मोबाइल का भी कहते हैं ना बेइज्जती है। कम से कम 10-15 तो होंगे मिनिमम। 10-15 कम बोल दिया, 1000 बोल लेता तो चलता है ना। तो अब आपको बताइए, आपका पर्टिकुलर गाना पर्टिकुलर जगह ही है, ये कौन डिसाइड करेगा? सेल। और सेल को कौन डिसाइड करता है बेटा? इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। क्लियर है? और इस सेल एड्रेस को रो और कॉलम डिसाइड करता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरा गाना इस सेल नंबर पे है, मेमोरी का फंक्शन, तो ये सेल नंबर क्या है? R2 और कॉलम क्या है? रो कॉलम C3, यानी कि आपका गाना यहाँ पे। इसलिए आपके गाना आपके डेटा को पर्टिकुलर अरेंज कर देता है। और जब भी आप इस सेल पे, जैसे आप बोलेंगे सर हमने तो कभी नहीं देखा, आप जब यहाँ पे इतने सारे गाना है बेटा, ये अलग अलग सेल पे, जब आप इसको टच करते हैं ना तो सीधा इसके टच करते हैं, आर और रो को और कॉलम को, और उसी कॉलम पे बन रखा हुआ आपका गाना। जैसे आपके इस गाने पे आपने अपना पसंदीदा गाना रख रखा है, कौन सा गाना? हाँ, मेरे देश प्रेमी। ठीक है, क्लिक करो तो यही बजा डालता है। समझे? मेरे पास यही एक गाना है। हाँ, बाकी आपके लिए अपना गाना हो तो बजता है तो ये आपको बचा डालता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका साइज डिसाइड करता है कि ये साइज किस भाग का होगा। जो मिनिमम साइज जो होता है, जो डेटा स्टोर करता है, किसी भी डेटा को करने के लिए मिनिमम 3 बिट का होना जरूरी है। 3 बिट करने का मतलब मैं बेटा बार बार 101 लिख रहा हूं 3 बार में। जैसे 2 की तो वैल्यू सिर्फ 10 होता है, लेकिन मैंने कहा डेटा को 3 बिट में लिखना कंपलसरी होता है। बात समझे? यानी कोई भी डेटा मिनिमम 3 बिट का होना कंपलसरी है। हाँ, आप इसके जैसे मान लो बेटा ये 5 है, ये ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख दूं ये गलत हो जाएगा? अभी भी तो सही है। मैं कह दूं कि मैं आपसे 5 रुपए पाऊंगा, ये भी सही है, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये 0 इधर नहीं अच्छा लग रहा है, इतना लगा दो ना, ये गलत है। फिर समझे? वही चीज यहाँ पे है। आप 3 की वैल्यू 1 ही होता है। कैसे होता बता चुका हूं मैं, लेकिन अगर मुझे 3 बिट में लिखना है, मैं तीनों यहाँ कर दूं। समझे? इसके आगे आप 3-4 भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा जीरो डालते हैं तो आपकी मेमोरी कंजप्शन में चला जाएगा। समझे? वो ज्यादा रिक्वायर करता है। तो मिनिमम कोई भी साइज के डेटा को यहाँ पे आपको स्टोर करना है तो 3 बिट का होना कंपलसरी माना जाता है। क्लियर? अब आज की डेट में ऐसा फेनोमेना नहीं है। आज की डेट में ये बदल चुका है। कहीं जब हेक्साडेसिमल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये देखना बेटा, एक क्वेश्चन देखना यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखिएगा,
कि किसी भी दशमलव 4 नंबर का क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर। 3 डिजिट कहने का मतलब कोई भी एक डिजिट ले लो, 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, देखो 5 to 8 मैंने लिख दिया। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए आपको 3 बिट का जरूरत पड़ेगा। वही चीजें आपको यहां से पूछा गया, समझे? तो एक छोटी सी बात से आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है। मिनिमम 3 बिट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर हुआ? अब ये बातें समझ में आए? ये डायग्राम बनाओ जरा, ये जरूर बना लीजिएगा तो चीजें थोड़ी समझ में आएगी। धीरे धीरे बेटा अपने लेवल तक पहुंच चलेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब इसे क्लियर है? कपिल, इधर एंग्री बर्ड, शैडो, आज सभी गैंग बना के आए हैं। आज स्पेशल डे है इसलिए तो, है ना बेटा? सारे बच्चे को हैप्पी टीचर्स डे बेटा। नहीं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो कभी कभी गुम हो जाते हैं। कॉलम तो अब आने वाले कल के बाद की क्लास है, मैं कहाँ जाऊंगा? जग लगता है सुना सुना हो जाएगा परसों के बाद। मेरे बच्चे नहीं आएंगे तो मैं कैसे कहाँ पढ़ाऊँ? ये जबरदस्ती बंद करा देते हैं। G20 अरे आप बनाओ ना, हमें क्यों घसीट रहे हो? हमें तो बनने दो, है ना? लेकिन उन्होंने मैं नोटिस दिया है कि आप खोल नहीं सकते, ये नहीं लिखा है कि रात को नहीं खोल सकते। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि रात में स्टार्ट करवा दूं 7 से 9, है ना? ये जब लॉयर वगैरह होते हैं ना तो इस समय के बड़ा होते हैं। एक बड़ा अच्छा सा कहानी है, ऐसे सुना देता हूँ। एक इंसान ने किसी से लोन लिया था, बहुत सारा, बहुत जमाने पहले की बात है। तो उसने बोला कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया ना तो आपके शरीर से 1 पाउंड मांस में ले लूंगा, मतलब काट लूंगा। ठीक है? तो सहयोग यही हुआ, वो लोन नहीं चुकाया और उसके दिन जो आ गए वो कह रहे हैं कि अब आपके शरीर से 1 पाउंड में मांस काटूंगा। अब ये भी डर गया तो इसने एक बड़े अच्छे से लॉयर को हायर किया। तो वही सत्य में आ गया भाई कि कोई इसने बॉन्ड बना रखा था, नोटिस। और जब इसके पास गया तो उसने केस किया कि सर ऐसे करेंगे 1 पाउंड मतलब समझ रहे हैं, तो बचेगा क्या? अगले दिन वो खुद नहीं बचेगा। तो अब जब लॉयर के जो था उसने नोटिस दिखाया तो वो कहता है सर बॉन्ड बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ ये 1 पाउंड इसके शरीर से मांस निकाल लेगा, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ निकाल लो। जो मतलब कि लिया था पैसा वो और भी डर गया कि भाई 1 किलो निकाल लेगा, मेरे शरीर से बचेगा क्या? तो उसने शर्त रख दी, आपने लिखा है कि 1 kg मांस जो है आपके शरीर से निकाल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे खून नहीं निकलनी चाहिए। समझ में आया? बात फंस गया भाई। अब वो भी कह रहा है हाँ, तो जज भी यही कहता है कि वहां बात तो सही है, आपने 1 पाउंड मांस की बात करिए, ब्लड की नहीं करे, आप ऐसे ही निकालेंगे कि उसके साथ आपका खून ना जाए। तो वही बात है, उन्होंने हमें नोटिस दिया है कि आप खोल नहीं सकते हैं, समझे? ये नहीं लिखा है कि रात को नहीं खोल सकते, तो हम रात को चला लेंगे। आना है? हाँ, ये भी तय है, अगर पुलिस आएगी तो सब लोग जेल में मिलेंगे फिर। कर चलो बेटा, अब ये समझ में आया? यहां तक सबको बात समझ में? हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब पहले इसे अपने तरीके से समझो, फिर मैं इसका टाइप्स बताता हूं। देखो मिटा दो इसको बेटा। अब ये बात समझ में आया? देखिएगा मेरे हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन छिपा है बेटा, और इसी हिसाब से मैं पढ़ा देता हूं। और इसकी जो कमी और थ्योरी चाहिए आपके पास, जो मैंने नोट्स दी हुई है, एग्जैक्टली वही बातें वहां लिखी हुई है, उसे पढ़ लेना घर पे। चल देखो बेटा, अब पहले मुझे कुछ बातें समझा दीजिए, नहीं तो मेरा भी हक मैं डायरेक्टली लिख दूं ये 2 टाइप का होता है। लेकिन पहले समझना, इंसान के पास जो माइंड है ना, ये 2 तरह की चीजों को स्टोर करता है। कभी आपने ऐसा फील किया है कि रास्ते में कभी मतलब कि कोई लड़का मिल जाए या कोई भी इंसान मिल जाए, आपको कभी याद आता है कि बचपन में ये तो मेरे साथ पढ़ता था? ऐसा फील किया है? फील किया है? हाँ, यही वो था जो मेरा कुरकुरे खाया करता था, है ना? तुरतुरे, है ना बेटा? तो ऐसा, और कभी कभी मेमोरी हमारे साथ, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका दिमाग एकदम शार्प है, जो पढ़ा रहा हूँ दिमाग में तुरंत आ रहा है, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो अब बना रहे, तो दोनों में फर्क पता चला? ये हमारा माइंड 2 चीजों को स्टोर करता है। एक चीजें जो आप जन्म से ले, जब आपका माइंड एक्टिवेट हुआ था, जब आप सोचना करते, इंसान का माइंड जो स्टोर करता है ना बेटा, 2-3 साल के बाद ही जो स्टोर करता है, चीजों को स्टोर करता है। ऐसे बचपन के साथ थोड़ी हो गया, बचपन में हुआ हमें पता है कि पहले इसने गोद लिया था, इसी ने मुझे मारा था, ऐसा थोड़ी है। तो हमारा माइंड एक्टिवेट होता है कुछ सालों बाद, और तब से आपका माइंड उस चीजों को स्टोर करता है। लेकिन जब उस चीजों को कभी याद नहीं करता तो उसको पीछे से हटाता चला जाता है वो, यानी ये बैकअप नहीं रखता, इसलिए कई चीजें आप भूल जाते हैं। ये चीजें उसको रिकॉल करने से चीजें आ जाती है। तो माइंड 2 चीजों को स्टोर करता है, एक पुराने की यादों को, जिसको बहुत सारे डेटा है आपके दिमाग में बेटा, ब्रह्मांड छिपा है,
बचपन से लेके अब तक आज का डेटा क्या, अभी आप घर से यहाँ तक आए ना, बहुत सारी चीज़ों का दिमाग में स्टोर किया हुआ है कि रास्ते में पड़ोस का कुत्ता मिला था जो पीछे पड़ा था, बड़े स्पीड से भागा सर, इसलिए मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया, है ना। तो वो हर एक बातें हमारा दिमाग स्टोर करता है, लेकिन वो अनवांटेड होता है। वो तभी याद आएगा जब मैं आपसे पूछूंगा बेटा उस दिन किसका कुत्ता था, तो वो वापस से दिमाग में आ जाता है। तो अब माइंड क्या करता है कि ऐसी चीजें जो बहुत सारी हो चुकी है लेकिन कभी जरूरी हो सकता है कि कभी फीचर्स में यूज है, तो उसको स्टोर कर देता है एक कोने पर, समझे। और कई चीजों को हमेशा माइंड में एकदम डायरेक्टली रखता है। जैसे अभी मैं आ गया, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका दिमाग में है कि कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, आईसीटी का दिमाग में वो तुरंत आपके पास स्टोर करता है। ऐसे चीजों को बोलते हैं प्राइमरी, जो तुरंत आपके सामने है, क्वेश्चन आता हो देता हूं, इसको बोलते हैं करंट नॉलेज, और इसको जहां रखा जाता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, समझे। और कई चीजें होता है जो कि अलग जगह, बात ये, क्या आपने अपने लाइफ में कभी हिंदी नहीं पढ़ा था, मैथ नहीं पढ़ा था? पढ़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोर है, जब जरूरत होगा हम निकाल लेंगे। आपके घर में बहुत सारी किताबें रखी हैं, बात समझे, लेकिन अभी आप आईसीटी पढ़ने आए तो उन किताबों से कोई एक किताब लेके आते हैं, इसको जब यहां लेके पढ़ते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी, कि मेरा काम अभी प्राइमरी चल रहा है। जब सेकेंडरी जो क्या है, जो वहां रखा है, जब जरूरत पड़ेगा हम उससे उठा लेंगे। तो एज इट इज इंसान का माइंड भी ऐसे काम करता है, बस इसी सोच से कंप्यूटर को भी बनाया गया। कंप्यूटर को बोला गया है कि कंप्यूटर कुछ डेटा डायरेक्टली काम करता है, सामने आया तुरंत बना दिया। जैसे ये स्क्रीन, ये सामने है तुरंत काम कर लेता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके कुछ डेटा, जैसे आपके 2-4 फोटो है वो मैं स्टोर कर सकता हूं, लेकिन 4000 फोटो उसको कहां स्टोर करो, क्योंकि हर एक मेमोरी के लिए, क्योंकि मेमोरी की साइज बढ़ेगा, आपका मोबाइल छोटा होने के बजाय बड़ा हो जाएगा। तब एक इंसान को हायर करना पड़ेगा, भाई चल मेरे साथ मोबाइल लेकर, ऐसा करेंगे आप? नहीं। तो इस चीज को स्टोर करने के लिए एक दूसरा मेमोरी बना दिया जाता है, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। और बात आई हुआ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट आपके माइंड से जुड़ा होता है कि तुरंत इसको रिकॉल करता है। मैंने कहा बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताया था, दिमाग तुरंत पहुंच गया, अच्छा 3 तरह का होता है, समझे। तो ये तुरंत मेमोरी के साथ जो चीजें जुड़ा होता है ना आपके माइंड के साथ, माइंड को बोलते हैं बेटा मनास। तो ऐसे मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो डायरेक्ट माइंड से जुड़ा हुआ। और इस केस में माइंड होता क्या है, सीपीयू, बात समझे। तो कई ऐसे मेमोरी जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, जब जरूरत हो तुरंत उसको दे दो, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। लेकिन कुछ मेमोरी होता है जिसको बाहर रखा जाता है, समझे, कुछ डेटा को, उसको सीपीयू से लेना देना। सीपीयू मांगेगा तो मैं लेके आऊंगा, नहीं मांगेगा तो मैं सेव हूं, जब जरूरत, ऐसी चीजों को बोला जाता है सेकेंडरी। बात समझ में? एज इट इज मेमोरी जो है हमारे पास 2 तरह का बनाया गया है, जिसको बोलते हैं एक प्राइमरी, प्राथमिक, और दूसरा बोला जाता है सेकेंडरी। अब समझ में आया? आप समझे पूरी बात? देखिएगा, प्राइमरी किसे बोला जाता है, जो डायरेक्टली अटैच विथ सीपीयू, ठीक है। इसी को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, इसी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, इंटरनल या फिर अटैच विथ सीपीयू। इसी को सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी यानी सहायक करने का मतलब, जो याद रखने का, ये ना हो तो दुनिया में कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन ये ना हो तो कोई मतलब नहीं है। सहायक हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात। अभी आपको पढ़ना आईसीटी, तो आपकी कॉपी की जरूरत है मुझे आईसीटी की, घर में हो तो अच्छा है, बाकी किताबें नहीं हो तो बहुत अच्छा है, समझे, बेच डालेंगे, ये तो काम करेंगे। तो याद रखिएगा, पहला होता है प्राइमरी, जिसको इंटरनल बोलते हैं, ये डायरेक्टली अटैच विद सीपीयू, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी। इसी का सेकंड पॉइंट होता है आउटसाइड ऑफ सीपीयू। क्लियर है? लेकिन आप कहेंगे सर जैसे इसके अंदर क्या बात आ जाती है, कौन सा भाग आ जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, नाम सुना है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, और आप जो इसे जानते हैं सीडी रोम, राइट, ये सारी चीज सिखाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, कैसेट दिखा है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सब इसके अंदर आ जाता है, समझे। क्यों? क्योंकि इसे हम बाहर रखते हैं। हार्ड डिस्क आप हाथ में भी लेके, पेन ड्राइव देखा बेटा, इतना सा होता है, लेकिन उसके अंदर डेटा इतना ज्यादा भर सकते हैं ना, जो कि अच्छे मोबाइल में उतना डेटा नहीं होता, छोटा सा होता है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी। क्लियर है? आगे जाइएगा। ये नॉट पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल कहने का मतलब इसे बार बार निकाला या उठाया बिठाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये पोर्टेबल होता है, जहां मर्जी हो वहां लेके चले जाओ, समझे, ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब होता है उठा के इधर से उधर लेके चले जाओ, समझा। पहले इन दोनों की कहानी खोलता हूं, फिर इसके टाइप बताऊंगा, इसके टाइप बताऊंगा, आराम से पता चलेगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ? अच्छा एक बात बताइए, आपको जो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में करंट की बातें तुरंत रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हटती चली जाती है। रीजन क्या है कि हमारे माइंड का जो करंट माइंड है ना, उसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए तो आप भूलते, समझे। बड़ा होता तो रखते,
इसलिए लोग कहते हैं कि अपनी मेमोरी को बढ़ाओ करने का मतलब ये नहीं है कि अपना साइज बढ़ाओ, नहीं, एक्सेप्ट करने की चीजों को बढ़ाओ। तो इसी में इसका जो भले प्राइमरी मेमोरी होता है, इसका साइज जो होता है लेस साइज यानी स्मॉल साइज का ये बनाया जाता है, ये ज्यादा साइज का नहीं होता है। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में दीजिएगा। और ये होता है हमारे पास जो लार्ज साइज का होता है, इसकी लिमिटेशन नहीं है। लार्ज साइज कहने का मतलब क्या है, इसका जो मैक्सिमम हमारे पास होता है ना, वो इसका साइज जीबी में होता है। अब बात आई सर जीबी की, जीबी बहुत बड़ा बात बोल दिया मैंने, समझे? जैसे आपके पास मोबाइल है, किसी का मोबाइल 128 जीबी का होगा, 32 से स्टार्ट होता है, 32, 64, 128, 256 ऐसे कुछ है। कई लोगों का मोबाइल में डेटा 256 का होगा, 128 का होगा, या फिर मोस्टली 64 जीबी का होता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें जो इसका साइज छोटा होता है, लेकिन बेटा बाद में बताऊंगा जीबी की कहानी क्या होता है। इसको गीगाबाइट बोलते हैं। सारे स्टार्टिंग होता है केबी से, किलोबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटा, हेक्सा, योटा, ज्योटा और ब्रेनोटो। इंसान को यह भी समझ में नहीं आता, फिर डीएनए को भी डालना चालू कर दिया है। हमारे शरीर में इतना डीएनए है कि पूरी पृथ्वी को 30 बार लपेट सकती है। कभी बाल को खोल के देखना, डीएनए दिखेगा, देखा है? कोई बात बोल देना हाँ सर देखा है, बड़ा खतरनाक इंसान है। फिर आप डीएनए देखने के लिए बहुत खतरनाक मशीन की जरूरत होती है। अब ये बात समझ में, ये बहुत स्मॉल साइज को ही एक्सेप्ट करता है और बाकी चीजें होता है यहाँ पे। लेकिन आज के डेट में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये देखिएगा, ये भले छोटा है लेकिन ये कॉस्टली है, महंगा है। जितना ज्यादा ये होगा उतना आपको मोबाइल का रेट बढ़ जाएगा। और ये चिप होता है। चिप कहने पर कंपेयर टू प्राइमरी, बात समझ में? इन चीजों को ध्यान में पॉइंट बनाते चला जाना, समझे? क्योंकि आपके मेमोरी में देखिएगा, एक पेन ड्राइव 32 जीबी का खरीदो बेटा, कितने का रुपए का आएगा? 200 या 300 रुपए का। मार्केट में जाकर उठा लो, अरे मैक्सिमम मान लो 500 रुपए का है ना। लेकिन यही 32 जीबी का रैम वाला मोबाइल खरीद के देखो, समझे बेटा? वो 10,000 का मोबाइल 20,000 में टपक जाएगा। बात समझे? क्योंकि इंटरनल का डिमांड ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है। और इसका अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, समझा दूं। अभी मैंने जो चीज पढ़ाया है, सुनो बेटा, अभी मैंने आपको आईसीटी पढ़ाया और मैं आपसे पूछ दूं कि कितने टाइप्स के आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो आंसर क्या बोलेंगे आप? बोल दिया? ये कुछ है? मैंने आपको ये बताया था कि अब लास्ट क्लास में मैंने कहा था बेटा 25 का बाइनरी बताओ। बोल पाएंगे अभी आप? नहीं बोल पाए? याद करेंगे तो आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आपके पास कोई चीजें करंट में चल रही होती है ना बेटा, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, समझे? और जो चीज रखी हुई होती है ना, उसकी स्पीड लेस होता है। तो ये तो करंट के साथ चल रहा है, बात समझे? सीधा मेमोरी सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी इसकी स्पीड हाई होगी। हाई स्पीड बेटा, ये सब की पॉइंट है जो सीधे क्वेश्चन को डायरेक्टली अटैच करता है। ये हाई स्पीड है, तुरंत दिमाग में आया, बोल दिया जाएगा ये हाई स्पीड है। निकेत क्लियर बेटा? समझ में आया? और ये लेस स्पीड होगा। लेस कहने का मतलब है कंपेयर टू प्राइमरी, समझ में आया? इसकी क्या नहीं, अभी अब वो अलग चीज, अभी टाइप कहाँ पढ़ा है? अभी इसके अभी तो मैंने पूरी प्राइमरी मेमोरी की कुंडली खोल डाली है। अभी आपको उसके बीच में पढ़ाऊंगा। अभी इसके प्राइमरी होता है सिर्फ 5, रैम, रोम, कैसे, रजिस्टर्ड, और एक होता है वर्चुअल, समझे? और ये जो है ना, ये अनलिमिटेड है। इसके अंदर 2 टाइप का पहला होता है, एक सिक्वेंशियल। बताऊंगा, अभी बैठ जाइए। अब हमारी मुल्क, हमारी रियासत में जरा ध्यान से, और यहाँ पे मैं बच्चों को ऊपर जाने दूं, होने नहीं दूंगा अभी, ठीक है? आप बोल रहे हैं ना क्या होता है, वो रैम और हार्ड डिस्क के बीच, हार्ड डिस्क कहते हैं, ये रैम और रोम के बीच के जो पार्ट होता है ना, उसको कैसे करते हैं, जिसको बफर स्टोर बोला जाता है। इंडिया का बफर स्टोर है, इंडिया और पाकिस्तान का पीओके नाम सुना है? अरे पीओके का नाम सुना है, समझे? वो बफर स्टोर है, समझे? इंडिया और उसका, कि जहां पे चीजें है तो सही, ना ही आपका है ना ही मेरा है, इसी को बोला जाता है कैसे, समझे? CACHE। उसके बाद होता है कि वहां पे अनवांटेड चीजें होती रहे जो दिखाई नहीं देता है, तो यहां पर भी वैसे बहुत सारी मेमोरियों को जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है? अभी पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? सबको समझा बेटा? आगे बढ़े। अब ये दोनों मेमोरी को मैंने समझाया कि दोनों मेमोरी के जितने फीचर्स थे सब मैंने लिख दिए, इससे ज्यादा है ही नहीं। अपने प्राइस से लेके खरीदने वाली बात भी बता दी। देखिएगा, अब हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। समझा बेटा?
पीछे ये कॉस्टली है। पीछे क्लियर है? अभिषेक, कपिल, सन्नी, क्लियर बेटा? इधर देव, प्रशांत, अनिकेत, मनोज, क्लियर बेटा? किसी को ना समझ में आना मुझे तुरंत होल्ड कर देना। इतने भीड़ में हम बैठे हैं बच्चे, अगर हो सकता है कि बाय द वे कुछ समझ में आना तुरंत रोक लेना। फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को समझ में आ गया, मैं हर उस बच्चे के साथ हूँ जिनको अभी वापस ना समझ। मैं भले टाइम रोक दूंगा लेकिन समझा के आगे बढ़ूंगा। सबका साथ सबका विकास, है ना? हाँ, आगे मत बोल देना कुछ। हाँ, नया स्लोगन हम बना दिया है ना। चलो हेडिंग डाल दिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चले मिटाओ इसको। अब तो ये दिमाग में काम कर रहा है ना कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये तो चल रहा है दिमाग में। आगे इसे तोड़ डालते हैं। देखो क्योंकि माइंड आपका ये ना काम करे कि हम अननोन चीजों को पढ़ रहे हैं। समय के साथ पढ़ते जाइए, चीजें रिलेट करते जाओ, होता चले जाएगा। अभी टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी देखना बेटा। आगे चले। देखो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो सीधा सीपीयू के साथ अटैच होता है, ये देखिएगा ये कितने टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम रोम, सॉरी रैम। अब यहां राम मत बोलना, यही तो इंग्लिश की विडंबना है। हम हिंदी वाले सही हैं, बिल्ली को बिल्ली भी बोलते हैं, बिल्ली ही बोलते हैं और होता भी बिल्ली है। इंग्लिश में कैट बोलो, फिर उसके मीनिंग लगाकर अगले को समझाओ कि इसका मतलब बिल्ली है। इतने अच्छा है कि हिंदी बोल के काम चलाते। अब यहाँ पे राम है, रैम है, लेकिन जगह के साथ बदल गया। अब इससे रैम पढ़ दिया, आपको रैम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ राम पढ़ दिया तो समझेंगे इसको कुछ आता ही नहीं, समझे? आपकी इंग्लिश तो बेकार है फिर। और जो सिखाते हैं इंग्लिश बताइए उसको, देखिएगा। दूसरा होता है रोम, समझे? तीसरा होता है कैसे, चौथा होता है रजिस्टर, सॉरी वर्चुअल, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे लिख दे कोई दिखे, वर्चुअल काल्पनिक, और लास्ट होता है रजिस्टर। इसके अलावा प्राइमरी नहीं होता है, ठीक है? फिर सबके अलग अलग टाइप है। इसके दो टाइप है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसके 4 टाइप है, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। फिर कैसे का कोई टाइप नहीं है, ना वर्चुअल का है ना ही रजिस्टर का है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, इसको लिख ही दूं। ये देखिएगा, ये 2 टाइप का पढ़ना है आपके पास। एक को बोलते हैं स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। अब ये दोनों क्या है, थोड़ा सा थ्योरी से समझ लो। आगे चले बेटा, हर एक पॉइंट से भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको स्क्रीन में, पहले पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन में आ जाएगा पहले। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रोम है। इसको याद करने के लिए मुझे एक ही स्टूडेंट ने सिखाया था। तो उससे पूछा गया कि भाई राम ये प्राइमरी मेमोरी के, ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, या फिर नॉट या फिर यस में। तो ये राम जी कहाँ बसते हैं, रोम, रोम में। कैसे, काल्पनिक रूप में, और किसमें, तो रजिस्टर में, है ना? तो मैं क्या नाम था उसका, ध्यान मैंने, चाहत, उसने बनाया था। सर ये बड़ा अच्छा बन गया कि राम जी कहाँ बसते हैं, रोम, रोम में। कैसे, काल्पनिक रूप में, रजिस्टर में। क्योंकि राम की कहानी वेदों वेदांगों में है। क्या किसी ने देखा है? वो भी देखते रहेगा, रजिस्टर ही है, ये कुछ है तो उसी में काल्पनिक रूप से। और हम मानते हैं राम जी है ऐसे खींचे हुए, समझे? कोई बोल दे नहीं उस समय AK-47 लेके हैं, क्योंकि वेद कहता है उनके हाथ में तीर धनुष ही था, तो हम वही मानते हैं। जो बताया जाता है वही रजिस्टर की बात करते हैं। कैसे, वर्चुअली बेटा, भगवान का शेप वैसा ही है, ऐसा लिखा है क्या? प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं किसी के धर्म के और भगवान पे अथाह नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान कैसे होगा किसको पता है, बस हमें इतना पता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है। अब जरूरी है उसका शेप ऐसा ही हो, एकदम गहने पहने हो। इतने गहने तो घर में नहीं होते, पूरे गहने पहने हो, एक बार तो ऐसे किए हो, तो वो चीजें मत यहाँ इंक्लूड करना। बस ये याद रखिए कि वो वर्चुअली है। लेकिन कहते हैं कि इंसान तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तो वो सामने ना आ जाए। बस उसी नेचुरल शक्ति को लोग अलग अलग नाम से जानता है। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई और कहता है, लेकिन शेप बना बना के, समझे? ये तारीख से बना दिया, सफेद कपड़े बना दिया और बिठा दिया, हाथ में बीना दे दिया तो सरस्वती माता। हाथ से अगर सोने चांदी निकल रहे तो लक्ष्मी माता। और एक बार त्रिशूल खड़ा हो जाए तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, जय माता दी, समझे? तो वो चीजें अलग अलग बात है, बस याद करने का तरीका अपने वो बता दिया। अब आइए इसके टाइप को देखो बेटा।
हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोम है, और रोम को भी पढ़ाने का तरीका बताऊंगा। क्यों पता है, रोम से हमारा काम बन रहा था। अब पहले सॉरी मैं इसको बताना गया, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। बेटा आपने कभी लैपटॉप खोला है? घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर करने के बाद आप बार बार रिफ्रेश करते हैं, देखा है सर? ठीक है, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं, उसे कंप्यूटर में होता है डायनेमिक। समझे? डायनेमिक मतलब बार बार करना। रिफ्रेश ऐसे करते हैं कि जब हम कोई चीजें काम करते रहते हैं ना, वो लूप में फंस जाता है। जैसे आप एक घर के अंदर है, ठीक है, और चारों ओर मैंने कहा कि बाहर निकलो, आप दौड़ते रह जाएंगे दरवाजा, लेकिन मैंने एक लूप खोल दिया, एक दरवाजा निकल तो बाहर निकल जाएंगे। तो उस लूप को तोड़ने के लिए हम रैम का एकदम बार बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मेरा डेटा यहाँ पर अलग अलग है, आप कभी यकीन ना हो तो आप अपने डेटा में जो फाइल्स है ना, सबको इधर उधर कर देना, और बार बार 10 बार 20 बार रिफ्रेश मारना, सब अरेंज हो जाएगा। समझे? उस लूप को तोड़ के वो ले आता है। अब बात आता है फिर डायनेमिक रैम कहाँ है, स्टैटिक रैम कहाँ है। इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं। आपने मोबाइल देखा है एंड्रॉइड? कभी देखिएगा, बड़ा अच्छा होता है ना? क्या उसमें रिफ्रेश करते हैं? कभी किया है? खोला रिफ्रेश किया? हाँ, वो बहुत बहुत दूर वाली बात है। क्या बार बार खोल के करते हैं? नहीं, तो उसमें स्टैटिक रैम का इस्तेमाल होता है, जहां रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन कभी कभी जब डाटा ह्यूज अमाउंट में फंस जाता है ना, तो या तो अपडेट कर लीजिए या रिबूट कर दीजिए, ये कुछ होता है, तो उसको बोला जाता है ये वाला। अब समझ में आया स्टैटिक डायनेमिक क्या है? बाकी थ्योरी लिख पाऊंगा 2 मिनट बाद। समझते हैं? सिर्फ वर्ड मत लिखिए बेटा, वर्ड का मीनिंग है, दुनिया में हर एक चीज का मीनिंग है, सिवाय एक वर्ड का, नाम है उसका टाइम। समझे? बाकी सब का मीनिंग है, तो हर एक वर्ड का यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है रोम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसको रीड ओनली भी क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। इसके अंदर जो पार्ट है बेटा, पहले को बोलते हैं पीरोम, दूसरे को बोलते हैं ईपीरोम, और लास्ट होता है ईईपीरोम। क्लियर है? ये इसके पार्ट, और इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये क्या है पढ़ेंगे थोड़ी देर। यहां तक समझ आया सबको? क्लियर है सबका? पीछे प्रीति, थैंक यू। क्या इसके मेरे बच्चों को दिखाई ना दे, मैं अपना चश्मा दे डालूं। ये तो बड़ा ही लिखना था, है ना प्रशांत? अब समझे बेटा? ये लिखे ईईपीरो, इलेक्ट्रिकल इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी बोला कि लिखवा दो, अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद। हाँ निकेत, कुछ पूछ रहे हैं? इसका मतलब होता है इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये तीनों क्या है बेटा? 10 मिनट रुक जा, कहानी एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। चले देखिएगा, ये मेमोरी ऐसे है, ये 5 मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। समझे? पूरे सीपीयू के साथ होता है। कोई अपना मोबाइल दे, मैं आपको खोल के दिखाता हूं, खोल के दिखाएं उसे, पूरा सीपीयू निकाल के और 5 मेमोरी कह रहे नहीं दे रहे, तो अभी मैं खोल के दिखाता ना, ऐसे दे रही थी डायरेक्टली। अब आइए, अब ये समझ में आया? प्राइमरी में इससे ज्यादा नहीं होता, और ये लिमिटेड है, याद रखिएगा, ये सारी चीजें लिमिटेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5 के अलावा कभी छठा नहीं बना अब तक। हाँ, इसके बनाने वाली कंपनियां अलग अलग नाम से, अलग अलग स्पीड से बनाती है, वो हमें मुद्दा नहीं है। समझे? हमें जो बेसिक काम है वो हम बना, ठीक है? देखो अब आइए सेकेंडरी। सेकेंडरी मेनली 2 पार्ट का होता है। इसको बोलते हैं पहला क्या? सिक्वेंशियल, और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस, या फिर रैंडम एक्सेस, या फिर डायरेक्टली। अब ये कौन सी चिड़िया है समझते हैं इसे। नहीं देंगे मोबाइल बेटा, उसमें दिखाते हैं कहाँ रैम है, कहाँ रोम है। कितना प्यारा एप्पल का मोबाइल है, खोल खोल के दिखाने में और समझ में आता है ना। अब समझ में आया बेटा? अब ये दोनों चीज क्या है इसे ध्यान से समझना, फिर आगे चलेंगे। नोट डाउन किया? सिक्वेंशियल या फिर रैंडम एक्सेस। किसमें? इन दोनों में। इससे पहले क्या पढ़ाया था? वही तो पढ़ाया था। इधर 5 वाला पोर्टेबल है, हाई स्पीड है, लो कॉस्ट है, यही साइड है। हाँ, लेकिन अब और भी तो बेसिक डिफरेंस होगा कि ये कर सकती है, बट ये नहीं कर सकती। लाइक जैसे सेकेंडरी क्या है, इसे स्टोरेज है ना। हाँ,
सिर्फ स्टोरेज है, चीजें रखता है, बाकी कुछ नहीं करता ये। और ये भी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ डाटा को स्टोर करके आगे भेजता है। और ये हमारा सीपीयू है ना, ये देखिए ये इंसान खड़ा है, तुरंत इसको दे देगा। लेकिन ये मेमोरी, आप जैसे अभी बैठे हैं ना, आपके साथ ये पांचों काम कर रहा है, जो बातें पढ़ा रहा हूं दिमाग में जा रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, आप इस चीज को एक अपने से गोदाम में भर के रखे, ये गुदाम है, समझे, जहां पे डाटा का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के डेट में पता है, मेमोरी के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर इसको भी हटा दिया गया। बोला कैसे कि मैं देखिए, सेकेंडरी मेमोरी अगर मोबाइल में लैपटॉप में होता है ना, उसका साइज बढ़ जाता है, समझे। अब लोगों ने कहा कि सर ये इससे साइज बढ़ जाता है और मोबाइल भारी भी हो जाए, तो इन चीजों को लोगों को खटकता है। बेटा आज के डेट में जितना लाइट वेट है, जितना अच्छा है मोबाइल, उतना बिकता है। पहले तो इतना मोटा मोबाइल था, समझे, इतना बड़ा होता था, ऐसे पकड़ के बातें करते थे, हाँ कैसे है, खाना बन गया, हाँ आ रहा हूं, यही पूछ, एक इंसान रहता। उसके बाद लोगों को इतना छोटा मोबाइल मिला, नाम था नोकिया 1100। बेटा फेंक के मार दो ना सर, फट जाएगा, वो नहीं होता था कुछ, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद भी लगा कि सर सिर्फ इससे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और फोटो वोटो खींच लेते तो अच्छा लेता, तो लोगों ने एंड्रॉइड बना दिया। फिर उसमें भी एंड्रॉइड बन गया, तो सर थोड़ा मोटा ज्यादा है, पतला बन जाए तो और भी अच्छा हो जाए। फिर उसमें भी शक होने लगा, सर फ्लॉप कर दे, वो भी आ जाए। अभी मार्केट में ये फ्लिप फ्लॉप वाला है। तो इंसान की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब इससे क्या था कि इससे डाटा साइज बढ़ने लग गया, तो अब बोला गया कि सर ये जरूरी नहीं है कंप्यूटर में, समझे, ये कंपलसरी है, इंसान का माइंड होना कंपलसरी है। यहाँ पे कोई है जो अपना गोदाम में रख के आए हैं माइंड? कोई तो बता दीजिए, सर मैं आज लाना माइंड भूल गया हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेकर। ऐसा होता है, ये इसके साथ ऑप्शनल होता है, लेकिन इसके साथ नहीं होता, ये होना कंपलसरी है। अब लोगों ने कहा कि सर ये गोदाम वाली बात है ना सेकेंडरी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मेरे मोबाइल की साइज बढ़ा रहा है और रेंडमली पैसे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी के मोबाइल के अंदर ही ऐसा काम कर सके। तो बोला हाँ, तो इसके लिए यूज करिए इंटरनेट में। और इंटरनेट में एक होता है बेटा क्लाउड स्टोरेज, नाम सुना है? आपका डेटा अगर सेकेंडरी मेमोरी में नहीं है ना, आपका डेटा इंटरनेट में सेव होता है। और ये सुविधा अब देना चालू कर दी है कंपनियां कि आपके पास 15 GB डेटा आपका, देखिएगा आपके बाइट में मान लिया जाए आपके पास इतने फोटो हैं, मात्र 3000 फोटो हैं आपके पास, ये लो, ये सारे फोटो हैं और ये मेमोरी आपका भर चुका है और ये आपके पास नहीं है, तब यहीं पे एक्टिवेट हो जाता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको क्लाउड स्टोरेज के नाम से अपने मोबाइल में देखना होगा। क्लाउड इस तरह का सिंबल होता है बेटा, ऐसे ब्लू कलर का सिंबल होता है। ये क्या करता है कि इसका यूज ना करें ना, आप डायरेक्टली इंटरनेट का यूज कर लीजिए। इसलिए तो ये चीजें इसलिए देती है कि कंपनियां आपसे इंटरनेट यूज करवाए और उससे पैसे ले, उसके एवज में आप पैसे ही देते हो, आप कितना आसानी से यूज करते हैं। अब क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि अगर आपके पास ये पूरा 100 फोटो रखने की बात करता है, आपको कहता है कि पहले क्या था कि अगर आपके मेमोरी में 1 GB है और ये 100 डेटा कर रहा है, तो आगे का डेटा ये स्टोर नहीं करेगा। आप फोटो क्लिक करेंगे तो सीधा लिख के आ जाता था कि इनसफिशिएंट मेमोरी, देखा है कभी, कम डेटा है, लेस है, मैडम इसको खाली कीजिए या फिर नया खरीदिए, आपका मोबाइल पुराना हो चुका है, समझे, ऐसे लिख के आता था। नहीं बेटा ये लिख के आता इनसफिशिएंट मेमोरी, ये कुछ है, आप आगे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में आप क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सुविधा दे रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आप जितना फोटो खींचना चाहे खींचता चला जाओ। यानी ये देखना, मेमोरी का साइज अभी भी 1 GB है, लेकिन इसको जोड़ दिया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो ये कहता है कि जितना फोटो खींचते जाओ, अगर ये भर जाता है तो पीछे से ये एग्जिट डोर रखता है, और इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपके डेटा को मेमोरी में स्टोर कराता चला जाएगा 15 GB तक। अगर उससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो याद कीजिए, तो उस चीज को क्या कहते हैं, और उस डेटा को फिर स्टोर करवा दिया जाता है, समझे। तब आपको वहां से डेटा खरीदना होता है, सर मेरा 15 GB भी भर चुका है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे का अगर और भी डेटा है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 5000 फोटो था ही, और 15 GB में 15000 और भर दिया, फिर भी दिल संतुष्ट नहीं हो रहा, सर 2-3 फोटो और भी रह गए, तो मैं क्या करूं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है कि मेरे से फिर स्पेस मेमोरी खरीदो, समझे, ये उसका बिजनेस करने का स्ट्रेटजी है। तो उस केस में सेकेंडरी मेमोरी को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, समझे, अनिकेत समझा बेटा। तो ये सेकेंडरी का नहीं होता, ये आपको जितना होता जाएगा इसको पीछे भेज, और ये स्टोर रहेगा। याद रखे, आप रहे ना रहे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटर का डेटा हमेशा रहेगा, समझे, और आपका ईमेल से ही वो जुड़ा होता है। खैर आइए हमें इसकी बात करते हैं। सेकेंडरी ये होता है सिक्वेंशियल या फिर रैंडम एक्सेस। मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपने एक कैसेट देखा था, अब दोनों का डिफरेंस समझ लो, फिर आगे समझाऊंगा ये क्या होता है। देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले जमाने में इस तरह का एक कैसेट आया करता था, देखा है, जो शादियों में लोग बजाया करते थे, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से रील भरे होते थे, ये आपका अंदर होता था ऐसे, इसके अंदर इस तरह से रील भरा होता था, और ये लपेट के इस तरह से आता था, समझ में आया। और इसके अंदर बाद में 1 से 1 नंबर गाना स्टार्ट होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और इसके ऊपर इसको बनाने के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते थे, जो एक टेप होता था, कैसेट जिसको कहते हैं, इसके अंदर डाल देते थे। अगर हमारे पास अभी 5 नंबर का गाना बज रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से रीड राइट हेड होता था,
ठीक है, वो आपको सिक्वेंसली यहां तक अगर 5 नंबर का गाना है, ये लो, ये 5 नंबर गाना है मेरा, ये बज रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली 1 नंबर का गाना सुनूं तो आप नहीं सुन सकते थे। बात समझ में? सिक्वेंसल, सिक्वेंस कहने का मतलब एक खत्म होगा तब दूसरा चलेगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा चलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। यानी अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली 1 को बजाऊं, नहीं बजा सकते, 2 को बजाऊं, नहीं। अब आपका भी गाना चल रहा है 5 नंबर का, और जो 1 नंबर का गाना जो आपका सबसे प्यारा गाना है मेरे देश प्रेमियों, वो 1 नंबर पे बैठा है, लेकिन तब तक इन 4 को झेलना पड़ेगा, समझे? नए नए गाने आ जाएंगे, आपका मन इरिटेट हो जाएगा। जब मेरा गाना 1 नंबर का आएगा ना, उससे भी इरिटेशन होगा। ये कुछ था, लेकिन ये कहता है मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस तरह से बनाया गया है कि मैं एक एक करके ही आपको सुना पाऊंगा, और इसलिए को बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। समझ में आया? और ये सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर जो पार्ट होता है उसी का नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। अब बात आती है सर इसको मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, बात समझा? ये भी समझाता हूं अभी। अनिकेत क्लियर है बेटा सारा चीज? अनिकेत क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसको सिक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप क्यों बोला गया है, उन चीजों को बता दूं मैं, समझते चले जाना बेटा, कोई हड़बड़ाहट करके नहीं पढ़ना, एकदम ढंग से तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आगे चले सिक्वेंस। अब इसे मैग्नेटिक टेप क्यों बोलते हैं बेटा, देखिएगा ये स्टेप को मैं थोड़ा सा इसके भाग को, इस तरह का एक स्ट्रैप होता है, क्लियर है, और इसके अंदर जो पता है बेटा, ये आपको पता है यही गाने तो जुड़े हैं, यही तो गाना है हमारे पास, यही गाना है। तो इस गाने को क्या किया जाता है, याद रखिएगा, इसके अंदर एक लेप लगाया जाता है मैग्नेट का। मैग्नेट क्या होता है, ये अट्रैक्शन पैदा करता है, चुंबकत्व जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन देता है। 2 चुंबक का देखा है, अटैक, और इसके अंदर मैग्नेट का लेप लगा के इसके अंदर गड्ढे बना दिए जाते हैं, इस तरह से गड्ढे होते हैं, ये देखना बेटा, समझना यहाँ पे हर एक बारीक चीज बता रहा हूं मैं। और इसके ऊपर देखिएगा जहां पे 1 होता है ना, उसके ऊपर लेप इस तरह का उभार वाला होता है, ऐसे, ये 0 वाला, ये ऊपर, ये क्या होगा इस तरह का, ये 0 ऐसे होगा, गड्ढे इस तरह से होते हैं इसके अंदर, जो आपको दिखाई नहीं देगा, और ये है। अब इसके अंदर जब आप देखना गौर से, उसके ऊपर इस तरह से रीड लाइट हेड होता है, जो कैसेट जाएगा उसके ऊपर चलता है, ये इस तरह से होगा, इसे लगा होता है। जब गड्ढा 0 के नीचे गया तो ये, जैसे मान लो ये 101 है, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है ये 5 है, अरे 5 ही तो है, 5 को आप क्या लिखते हो 101, इस तरह से बताया। जब ये गड्ढा इससे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, जब रीड राइट हेड ऐसे गया तो अच्छा वो समझेगा 1 है, फिर गड्ढा नीचे गया तो समझेगा 0 है, फिर ऊपर गया 1, अच्छा तो गाना सुना देगा 5, समझे? इसी तरह से जब ये रीड राइट होता है, ये नीचे ऊपर करता रहता है, और इसी चीज को वो इंसानी भाषा में बदलता रहता है, समझ में? और इस स्टेप को बनाने, चूंकि ये रीड राइट हेड को अट्रैक्शन करने के लिए कोई तो चाहिए, और फिर बाद में सोचा गया कि इससे अट्रैक्शन कौन पैदा करता है। इसके ऊपर देखना, ये पीतल का लेप के ऊपर एक क्या कहते हैं फोम लगा होता है, और नीचे होता है, सॉरी आयरन का, और नीचे होता है मैग्नेटिक, और मैग्नेट का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, समझे? और इसके ऊपर ये लगा के इसके ऊपर लेप लगा दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, समझे? ये गड्ढा ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, और उसको बताता जाएगा कि मेरा देश प्रेमियों का गाना बजाना है, और ये बजाता चला जाता है, समझे? इसलिए बोलते हैं इसको सिक्वेंशियल एक्सेस। अब बात समझ में आया? लेकिन इंसान का फिर से दिमाग खटका कि सब मुझे सुनना है 1 नंबर का गाना, आप सामने वाला गाना सुना रहे हैं और मुझे पसंद नहीं है सामने वाला गाना, कोई भी सामने वाला का गाना मान लीजिए, ठीक है, मेरे क्या वो कौन सा गाना है, मेरे देश के ऐसे है ना, मेरे देश की धरती, हाँ, तो मान लिया आप मुझे सुनना है, देश प्रेम सुना रहे हैं देश की धरती, मैं क्या करूं? तो इसके लिए बोला कि रुक जाइए सर, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको नई चीज बना के देता हूं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। इसमें क्या होता है कि डेटा इस तरह से, आपके पास 10,000 गाना है, अगर 10,000 मान लो, अभी हम ये गाना सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधा वहां जाके क्लिक कर लीजिए। आपको ये गाना सुनना है 1005 का, तो सीधा क्लिक कर दीजिए, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अब बात समझ में आया? और आज के डेट में इसका नामो निशान मिट चुका है, आपने देखा है, ऐसे आज के डेट में खरीदने जाओ तो नहीं मिलेगा। अब वो एंटिक पीस होगा किसी के पास तो अलग वाली बात है, समझे? 200-400 साल रख लेंगे तो लोग इसमें आ जाएंगे खरीदने। देखिएगा, अब ये होता है रैंडम एक्सेस, और इसके अंदर जो होता है बेटा, पहला इसमें यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। और इसके अंदर जो पार्ट होता है जिसमें आता है सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सॉरी वीसीडी, सीडीआर, सीडीडब्ल्यू। देखिए याद रखना, इसको मैग्नेटिक टैप लिखना यहां पर, ठीक है, जिसका ऑप्टिकल या रैंडम एक्सेस भी 2 तरह का होता है, सीडी, डीवीडी, वीसीडी, सीडीआर, सीडीडब्ल्यू, और ये इसी के अंदर होता है ब्लू रे। देखा है बेटा ब्लू रे डिवाइस एक सीडी की तरह का ही डिवाइस होता है, जिसके आगे पीछे दोनों लैप होता है, आगे भी से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं। अब सबके बारे में बताऊंगा। ब्लू रे डिवाइस, इसको ऑप्टिकल कहते हैं।
अब बात आई ऑप्टिकल क्या होता है, उसे भी समझा देता हूं। क्या है, बड़े जल्दी टाइम बीत जाता है, क्या समझ में आया क्या सबको? अब ऑप्टिकल मतलब समझे, ये दो तरह का होता है, रैंडम है ऑप्टिकल, और दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क। अब दिमाग किसी का खटका, सर यहां में टेप लिखा है वहां डिस्क, दोनों सेम है अनिकेत, दोनों सेम है ना बेटा, कतई नहीं है। ये टेप है, वो डिस्क है, डिस्क मतलब थाली, समझे, थाली जो गोल गोल होता है, और इसी के अंदर वो आता है बेटा, नाम सुना है हार्ड डिस्क, देखा है, एक डब्बे में पैक होता है। चलो ये नहीं देखा होगा, ये देखा है पेन ड्राइव, देखा है, ये देखा है फ्लैश ड्राइव, ये देखा हो किसी ने नहीं देखा होगा, फ्लैश ड्राइव देखा है बेटा? हाँ, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश FLASH DRIVE, जिसे ड्राइव करते हैं ना, है ना बेटा? कंप्यूटर ड्राइव किया है? नहीं किया? चलिए, फ्लैश ड्राइव, आगे चले। अच्छा, फ्लैश ड्राइव नहीं देखा आपने? अच्छा बेटा, मेमोरी कार्ड देखा है? वो इसी का नाम फ्लैश ड्राइव है। देखो लास्ट रीडिंग ना, फ्लॉपी, 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 FLOPPY। अभी कितना आश्चर्य हो गया सर, फ्लैश ड्राइव उस छोटे से मेमोरी को कहते हैं फ्लॉपी। आगे चले ना 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 ना, वो चाहिए VCR, इसके अंदर आ जाएगा मैग्नेटिक। जब ऑडियो बनाते हैं तो CD बोलते हैं, जब उसको बड़े को मूवी के साथ बनाते हैं उसको VCR बोल देते हैं, बड़ा वाला। पहले कैसेट छोटा होता था, गांव में शादियों में नहीं बजाते थे लोग, एक लंबा सा हॉर्न ऐसे लगाया करते थे ऐसे, और इसके पीछे लगा होता था, यहाँ पे बजता रहता, ये देखा है निकेत? और ये ना, जब शादी अगर 10 तारीख को है, 1 तारीख से बजते चालू होता है, इससे फीलिंग आता था भाई शादी होने वाली है? हाँ, मंदिरों में लाउड स्पीकर, लेकिन फीलिंग तो तभी आती थी, भले वो एक कैसेट बजता था, लेकिन लोगों को लगता था हाँ भाई शादी होने वाली किसी की है? लेकिन उसे मैग्नेटिक टेप में माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक टेप होता है, मोटा चौड़ाई का। ये तो अभी आदम जमाने का हो गया। अब लोग तो बीच में हम लोगों ने जब ये थे तो इसको निकाल के उसका वो रील को, हाँ, ऐसे लच्छे बना के उसके झालर बना लिया करते थे। और साइकिल तो भाई स्कूल जाने समय क्या साइकिल ही तो देंगे, बाइक कौन सा देंगे? इसके जो पकड़ने वाला होता है इसके पीछे लगा डालते, इसके पीछे लगा, जो भी मतलब बचपन वाली हरकतें थे ना, सारे मैग्नेटिक टेप के साथ कर डाले हैं हमने। जो भी खुराफाती था इसके अंदर कर रखा है। अच्छा बेटा, इसे समझाए, इन दोनों को समझे, सिक्वेंशियल। और देखो बेटा, हर एक पॉइंट को मैं समझा के लिखवा रहा हूं, दिमाग रहे। सिक्वेंशियल क्या होता है बता दिया, रैंडम एक्सेस क्या होता है बात समझ में आया। अब बात आई ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, इसे ऑप्टिकल की बात करें बेटा, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, रे, किरण, समझे? तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल। यानी जिस डेटा को पढ़ने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लाइट से, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। और उसमें आता है CD, DVD, VCD, क्योंकि ये सभी कोई, ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक टेप था, ध्यान से समझना, ये फिजिकली अटैच होता था, टच होता था एक दूसरे के साथ, क्लियर है? बगैर टच हुए नहीं होता। अगर जब ये डेटा को नहीं पढ़ पाता तो याद है कभी कभी अगर डिस्क में चिलचिलाहट की आवाज आ जाती है, जो जुझार जाएगा, ची करता जोर से रहता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है कि आपके ऊपर क्या है। इसमें क्या था कि 2 बार चलाया, 3 बार चलाया, ये जो गड्ढे है ना, जो 1 होता था वो भर जाया करता था। बात समझे? अभी मैंने इसे 101 बोला है बेटा, इसका गड्ढा ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, लेकिन अगर ये गड्ढा फिल हो गया ना, तो इसको देखिएगा, इसको भी जो डिवाइड है वो 1 में समझ जाएगा। अब इसका मतलब 5 ना होके इसका मतलब 7 होता है, समझे? 111 7 को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट क्लास में करवा दिया। तो इसमें क्या होता था, इसको फिजिकली अटैच होने के कारण जो मैग्नेटिक डिस्क सबका लाइफ टाइम जो होता है ना, बहुत कम समय का होता था। आप कई बार बजा लो, 2 बार 3 बार बजा लो, उसके बाद खराब हो जाता था, मुझे फेंक दिया करते थे, क्योंकि वो मैग्नेटिक हिट आया करता। लेकिन इसी चीज का सोल्यूशन ऑप्टिकल देता है। ऑप्टिकल कहने का मतलब होता है, समझो यहां पर क्या था ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कहने का मतलब है, ये देखिएगा, जहां डायरेक्टली कोई चीज आपसे अटैच नहीं होगा, यहां पे लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिएगा, जैसे ही मैं इसको CD बोल लूं, इसके अंदर बेटा इस तरह से डिस्क होता है ऐसे, ये बाद में 1 बाय 1 करके बताऊंगा।
ये आपको अपने सीधे आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर जो डेटा होता है, ये भी यहाँ पे बॉक्स बने, इसको बोलते हैं ट्रैक, बाद में लिखवाऊंगा, इसको ट्रैक बोलते हैं। इस तरह से जानने को ट्रैक बोला जाता है। और यहाँ पे इस तरह से ट्रैक को डिवाइड किया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे ऐसे, जिसको सेल्स बोला जाता है। ठीक है, सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको बिट बोला जाता है। और अंदर जाओ, इतना ठीक है, चलो थैंक यू। यहाँ की बात करते हैं तो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको ये गड्ढे बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 0101 इस तरह से घुमा घुमा के बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। 0101 को घुमा घुमा के इस तरह से डेटा को फिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसके अंदर जो यूज किया जाता है सिल्वर कोटेड का। सिल्वर कहने का मतलब है, बेटा आपने मिरर देखा है, मिरर के पीछे जब सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है ना, कोई भी, ये कांच है, इसके पीछे मैं मिरर कर दूंगा ना, तो ये मिरर बन जाएगा। अभी ये प्लेन शीशा है, लेकिन सिल्वर कोटेड करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जिससे आपको ये मिरर दिखने लगता है। फिर आप अपने चेहरा देखते हैं और डेकोरेट करना स्टार्ट कर लेते हैं, समझे? यही तो एज इट इज इसके पीछे ना सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, जो चीज जीरो है ना, वहां पे कुछ नहीं, वहां सिल्वर कोटेड नहीं होता है। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको छोटा सा पार्ट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बेटा, इसकी धज उधड़ रखी है मैंने, पूरे इसके ये चीजें हैं मेरे पास। अब यहाँ पे सिल्वर कोटेड नहीं देगा, यहाँ 1 देगा, इसके अंदर भले 0 भर जाएगा, इसके अंदर सिल्वर कोटेड नहीं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, ये सुधा गुजर जाती है, समझे? यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें पड़ेगा ना तो लाइट, ये देखिएगा, जैसे मैंने 5 को लिखा 101, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, जब आप सीडी वगैरह को लैपटॉप में डाला है कभी, उसको देखिएगा ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है, देखा है आपने? वो लाइट सीधे उसके ऊपर, और लाइट को देने के लिए नीचे एक डायोड बनाया जाता है, इतना छोटा सा डायोड होता है, वो लाइट सीधे इसके ऊपर पड़ती है और ये हाई स्पीड में घूमती है, देखा है आपने? जब इट इज देता है, अब ये लाइट पड़ती है, जैसे ये इसमें लाइट, ये लाइट इसको फोकस करती है, देखना यहाँ गई, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो समझ में आ गया, अच्छा 1 लिखा गया आगे। फिर ये रिफ्लेक्ट गई और ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ घूमते वक्त, ये बोल लेगा ये 0 हुआ। फिर इसके पास गया और सीधा ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन भी तो है, तो इसको 1 समझ लेता है, तो ये समझ जाता है अच्छा जिसके अंदर 5 डला है, समझ में आया? जिससे क्या होता है, ना ही डेटा का लॉस होता है और सीडी बना है, इसका लाइफ टाइम इससे ज्यादा हो गया। इसलिए इस चीज का प्रोसेस का इस्तेमाल करके लोगों ने वैरायटी टाइप्स को सेकेंडरी डिवाइस बना दिया, जिसमें सीडी, डीवीडी, बीसीडी, सीडी, अब होता है सीडीआर। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझिए, इन सब का मतलब समझे, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क, पढ़ाऊंगा बाद में। अब सीडीआर कहने का मतलब है कि पहले जमाने में सीडी आया करता था, क्योंकि इसका अल्टरनेट ऑप्शन इसको बनाया गया। सीडी आया करता तो उसको सिर्फ आप जो, अच्छा मान लिया जाए उसमें एक अच्छा सा मूवी डाल गया, ठीक है, अच्छा सा मूवी डाल दिया गया, और उस मूवी को ही आप देख सकते हैं। अगर वो आप चाहते हैं कि नहीं, एक बार ही उसको कंपनी ने उसको मूवी डाल के आपको दे दिया, तो आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड करने का मतलब सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, समझे? उसको देख सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं, अब ये मूवी क्या, इसको हटा के दूसरा कर सके, जैसे पेन ड्राइव में करते हैं, इतना डेटा समझ में नहीं आता, इसको हटाओ, दूसरा डालो, फिर इसको हटाओ, इसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको डिलीट मारो, इसको मैनिपुलेट करो, कर सकते हैं। पहले इसमें नहीं था। सीडी बोला गया जो कंपनी ने भर के दे दिया आप उसी को राइट करेंगे, लिख नहीं सकते हैं। लेकिन डब्ल्यू बोला गया कि नहीं सर, कुछ ऐसा डिवाइस पहले, उसके बाद खाली ड्राइव आने लग गया। आप, आपके पास जो पेन ये सिस्टम में कोई मूवी है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्क में डाल दूं, तो पहले जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ पेन ड्राइव नहीं चला करता था, पेन ड्राइव महंगा आया करता था। मैं एनआईटी में था तो हम क्या करते थे, 20 रुपए का एक खाली डिस्क लेके आते थे, समझे? वो पूरा खाली होता था, और उसके अंदर मूवी डालने के लिए या फिर अपना जो प्रोजेक्ट बनाते थे, तो एक डीवीडी राइटर का इस्तेमाल करते थे, वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता था। तो ऐसे चीजों को बोला गया सिर्फ उसमें राइट कर सकते हैं, फिर उसको पढ़ नहीं सकते आप। उसको फिर से आप कंप्यूटर में लेके आओ, तब वापस पढ़ना चालू करें। लेकिन इसी चीज का सोल्यूशन निकाला गया, इसी इन दोनों को मिला के एक नया चीज बनाया गया, CDRW, रीड एंड राइट। लेकिन आज के डेट में आप डीवीडी मिलती है मार्केट में, बहुत आराम से मिल जाएगी, और उसमें आप देख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर लो। इसी चीज को बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड और राइट, समझ में? और होता है ब्लू-रे डिस्क। अब इसके साथ डिमेरिट क्या था जरा समझिएगा, जैसे ये हमारा डिस्क है, इसका एक साइड ही आप डेटा भर सकते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि सर इसका जो बैक साइड है उसका क्या करें? यही कुछ है, इधर डाटा भेज रहे तो पीछे भी तो डाटा का जगह है, उसमें भी तो डाल सकते हैं। बोले डाल दो, उसी के लिए बनाया गया ब्लू-रे डिस्क। समझ में आया? सबकी कहानी समझ में आया? इस तरह से, यानी कि बर्तन खाली ना हो, ऊपर से भर गया तो चलेगा, माँ ने बोला है नीचे पेंदी भी तो खाली है, घुमा डालो, अरे यही तो कहावत है ना, तो उसमें भी भर डालो। तो वही काम यहाँ होता है। अब आइए मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। मैग्नेटिक डिस्क समझ लीजिए, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता है। इसके अंदर जब हार्ड डिस्क को खोलेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर, यही आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर खोलेंगे, इस तरह का एक स्पाइरल रॉड लगा होता है इसके बीच में, समझे? इसके ऊपर सीडी का इस तरह से पंच होता है, एक सीडी, ये देखना, 2 सीडी, 3 सीडी, इस तरह से होता है। और इन सब को मिला के आगे पीछे ब्लू-रे डिस्क, ये देखिए ये वाला पार्ट,
ये आगे पीछे पंच करके, इसको पंच करके यहां से बना दिया जाता है। उसी को मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, जो मैग्नेट के थ्रू इसको चलाया जाता है। इसके अंदर जो लाइट नहीं जाती है, इसमें मैग्नेटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये चीजें। और इसी के अंदर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, और ये मैग्नेटिक फॉर्म यूज कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पल्स। समझे? ये सारी चीजें आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। इतनी पूरी बातें क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया सबको? आगे बढ़े? हर एक बात सबको समझ में आया बेटा? यहां से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे से लिखवा लो कि मैं, अगर आपके मेमोरी से क्वेश्चन ना आए तो हर एक पॉइंट को समझ। मैं भी चाहता हूं ये करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, इसके 3 टाइप, इसके 4 टाइप, इसके 5 टाइप कर दो, लेकिन दिमाग बैकअप नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस सोच से के साथ काम कीजिए, काम स्टार्ट से कर जाएगा। हेडिंग डालिएगा पहला, प्राइमरी मेमोरी, रैम पढ़ा देता हूं पहले, कोई बात नहीं। अब पिछले क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा है, पहले निकालिएगा रैम तक बता देता हूं, फिर छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो ये सीवीडी क्या कहते हैं, कैसे राम जी कैसे बसते हैं वो पता नहीं चलेगा, है? तो उसको मैं लास्ट क्लास में बता दूंगा। हेडिंग डालना रैम। ओहो बेटा, रैम डाल दिया? थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा, इसके पहले एक छोटा सा याद रखिए, छोटा सा पॉइंट लिखना, नेचर ऑफ मेमोरी, तब ये रैम समझ में आएगा। इसको काट लीजिएगा थोड़ा, नेचर ऑफ मेमोरी, नेचर ऑफ मेमोरी तक करा दो, नेक्स्ट रखा हुआ देखिएगा, वो थोड़ा जानना जरूरी था, क्योंकि इसके अलावा अभी मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ मेमोरी, फिर रैम के बारे में समझेंगे। लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, नेचर ऑफ मेमोरी। अच्छा सर, ऐसा आपने सोचा है कि बहुत चीजें हम याद करते भूल जाते हैं, कई चीजें याद करते भूलते नहीं है, ये डिपेंड करता है पढ़ा किस तरह, ये कुछ है, इसी का नेचर कहते हैं इंसानों का। किसी को कई चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहता है, किसी को कोई चीजें क्षण भर भी याद नहीं रहता, ठीक है? ऐसे लोगों की तो लाइन लगी है ना? किसी को लंबे समय तक याद रहता है और किसी को क्षण भर याद नहीं रहता है, तो यही चीज तो होता है। तो इसी चीज का, जैसे आपका नेचर है, इंसान अपने अपने नेचर के हिसाब से डेटा को याद करता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति हर एक इंसान को अलग अलग माइंड देता है, जो किसी में समझने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर है, नहीं, आपका कोई ना कोई पार्ट नेचर स्पेशल बनाते हैं, हर एक इंसान के भी एक स्पेशल गुण है, फिर समझने की जरूरत है, तो अपने आप को स्पेशलाइजेशन वहां दिखा लीजिए। तो उसी हिसाब से मेमोरी को बोला गया। मेमोरी 2 तरह का था, पहले तो देखिएगा, नेचर कह रहा, टाइप नहीं, नेचर और टाइप में अंतर होता है। नेचर कहने का मतलब होता है, पहले को बोलते हैं वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। ये पढ़ना जरूरी है, नहीं तो रैम रोम समझ में नहीं आएगा। वोलेटाइल, अब ये क्या लिखा है मैंने, खतरनाक वर्ड, समझ लेते है ना? विक्टोरिया समझो बेटा, काजल बड़े दिनों बाद आएंगे, चले आ गए बेटा। सन्नी समझा रहे बेटा, पीछे कपिल। देखिए, आपने कभी गौर किया है कि जैसे ये देखना, क्या दिखाऊं, तो वैसे ऑफ हो गया, देखिएगा, आपने कभी गौर किया है कि अगर मैं गूगल चला रहा हूं और अचानक से लाइट कट जाए, क्या वापिस वो गूगल दिखता है? क्या वो हट जाता है? लेकिन उसी मोबाइल में अगर देखिएगा, हम कोई फोटो वगैरह स्टोर कर किए हुए रहते हैं, या फिर कोई डेटा हम स्टोर किए रहते हैं, क्या लाइट जाने के बाद वो हट जाता है कि वो रहता है? रहता है। ऐसी बातें मानते हैं। कई चीजें हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ खोला था, ठीक है, वो चीजें हमारे पास, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोले थे, लाइट कटी वापिस रहेगा, लेकिन अगर मैंने इसमें गूगल खोला होता वो रहता नहीं, इसी से वो हट जाया करता है। बस ये नेचर ऑफ मेमोरी पे डिपेंड करता है। ये देखिएगा, अगर लाइन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब होता है घुलना, समझे? यानी ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लाइट, डिपेंड्स ऑन लाइट, यानी ये तब तक काम करेगा जब तक आप कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और जैसे लाइट गई ये खत्म, समझे? वोलेटाइल मतलब घुल जाएगा, नहीं रहेगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, नहीं रहने वाला, समझे? ये इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, है ना? और इसको बोलते हैं नॉट डिपेंड्स ऑन लाइट। ऑन लाइट कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, क्लियर है? तो ये जो 2 मेमोरी हमारे पास नेचर होता है कि वोलेटाइल जो है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैक में लिख दीजिए, ठीक है? जैसे आपका एग्जांपल में अगर लेना चाहें, जैसे कि आप, मैं बताऊं, आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटोज वगैरह हैं, ये वोलेटाइल, सॉरी ये होगा ना, फोटोज वगैरह, फोटोज वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं,
ये सारी चीजें अगर आप स्टोर करके कहीं रखते हैं तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल के रूप में जाता है, समझे। इसके अंदर जो मेमोरी आता है उसी को तो हमें देखना है। नॉन वोलेटाइल जिसमें हमारा डाटा फिक्स नहीं होता, याद रखना। एग्जाम्पल के रूप में जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है ये सब के सब नॉन वोलेटाइल होता है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, राइट, फ्लॉपी, फ्लैश, सब इसी के अंदर आता है। सेकेंडरी मेमोरी जितने भी होगा बेटा वो सब के सब नॉन वोलेटाइल है। हार्ड पेन ड्राइव में रखा हुआ मूवी क्या डिलीट हो जाता है, इससे निकाल दो तो नहीं, इसमें तो बना रहता है, इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। समझ में आई बात? ये देखना, अब इसमें जो जितने भी आपके पास प्राइमरी है, एक्सेप्शन है इसमें, याद रखना। ये जो जितने आप एग्जांपल पे ले सकते हो, जैसे आपने कोई ना कोई साइट खोला हो तो वो सारा चीज में आएगा। एग्जांपल के रूप में अगर लेना चाहते हैं प्राइमरी, जितने भी प्राइमरी मेमोरी है, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन लिख देता हूं मैं, एक्सेप्शन, ये चीजें ध्यान में रखना, ये बाद में बताऊंगा एक्सेप्शन क्या होता है। जब तक एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। समझ में आया? एक्सेप्शन कहने का मतलब प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी दुनिया में जितने हैं सब नॉन वोलेटाइल है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। प्राइमरी में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होता है। जैसे रैम हमेशा वोलेटाइल होता है, याद रखिएगा। इसका जो प्योर एग्जांपल लेना चाहते हैं जैसे कि रैम है, लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता। कई जगह वोलेटाइल है, कई जगह नॉन वोलेटाइल है, समझे। कहाँ पे होगा नहीं होगा ये बात है, समझे। मेनली प्राइमरी जो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, वो लाइट रहेगा तो काम करता है, चला जाता है, सिवाय कुछ। रैम जो प्योरली है, रैम है, कैसे है, रजिस्टर है, ये देखिएगा कैसे है, रजिस्टर है, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है, क्योंकि ये सारे सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है जिसको बनाया जाता है गेट से, नाम सुना है, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट सुना है, एंड गेट, एक्सक्लूसिव गेट और नॉर गेट, समझे। तो उतना नहीं जानना हमें, इतना काम है। क्या अनुभव मतलब? ना, ये कोई चीज नहीं है, ये नेचर है, ये कोई मतलब डिवाइस वगैरह नहीं है, ये फंक्शन है। जैसे मान लो रैम है ना, रैम और रोम, वो डिवाइस है, उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये नेचर है, उसके अंदर का फंक्शन है। ये किसी चीज से नहीं बना नहीं होता, ये फंक्शन है बस, कि आपको कैसा डिवाइस बनाना है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, ये फंक्शन है। इसमें कोई हाथ पैर नहीं माना जाता। जब उसको मैंने फिर बाद में बताऊंगा, रैम रोम वो सिलिकॉन से बनते हैं, समझे। सिलिकॉन से है, बहुत सारे आयरन ट्राइसाइड, बहुत सारी चीजें, वो उसका अलग चीज है। ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन पीएनपी, जिसके कारण रजिस्टर बनता है। ये कहाँ गया, ये बताऊंगा, ये बाद वाली बात है। तो बस याद देखिए, ये फंक्शन है, ना कि कोई चीज है। क्लियर हुआ? आज यहीं तक रखेंगे। फाइनली बता दीजिए, 2 घंटा झेला मुझे, सबको समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया? मिले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे टीचर्स सब मुझे झेलने के लिए।